और आज के इस मानस यात्रा को सफल बनाने के लिए जहां जहां से भी मानस प्रेमी पधारे हुए हैं, उन सभी के चरणों में मानस दर्शन जीवन अर्पण के प्रणेता आदरणीय भाई दीपक जी और संयोजक मंडल के सभी मेरे आदरणीय बंधुगण इस आयोजन को सुखद और बहुत ही विराट स्वरूप प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न अंचलों में रचे बसे और नामी गिरामी प्रसिद्ध प्राप्त किए हुए सभी मानस मंडली, आप सबके चरणों में हार्दिक स्वागत अभिनंदन के साथ प्रणाम निवेदित करता हूं। आइए, बहुत ही सुंदर सौभाग्य हम सबका जागा है कि जिस प्रकार से जेठ की तपती धूप से जो धरती बंजर सी लग रही थी, वो आषाढ़ सावन के रिमझिम बरसते पानी के बूंदों के साथ हरियाली की चादर ओढ़ ली है। आपका पावन ग्राम रक्से, जहां पर हम सबको आना हुआ, पहली बार इस पावन माटी में हमें नमन करने का, आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। इस गांव पे आकर के, इस गांव में आकर हम क्या महसूस कर रहे हैं, अपने शब्दों में कैसे बयां करें। फिर भी उद्घोषक मंच में मैं खड़ा हूं, दो शब्द इस गांव की माटी को प्रणाम करते हुए कहना चाहूंगा। बारी माँ आमा आवरा, अंगना माँ तुलसी चौरा। बारी माँ आमा आवरा, अंगना माँ तुलसी चौरा। जगह जगह पर पीपर के छाँव है, जगह जगह पर पीपर के छाँव है। हम तो जाने डरन भैया हो, यही रग से हाथ तुहर गाँव है। हम तो जाने डरन दीदी हो, यही रग से हाथ तुहर गाँव है। सुत उठ के बड़े बिहनिया लक्ष्मी दाई के दर्शन, सुत उठ के बड़े बिहनिया लक्ष्मी दाई के दर्शन। बेटी बहुरिया मांजत धोवत चक चक चौका बर्तन। बेटी बहुरिया मांजत धोवत चक चक चौका बर्तन। कोठा माँ बैला धावरा, पघुरावत हावै पैरा। कोठा माँ बैला धावरा, पघुरावत हावै पैरा। छानी माँ कौआ करत काँव है, छानी माँ कौआ करत काँव है। हम तो जाने डरन बहनी हो, यही जरक से तुहर गाँव है। हम तो जाने डरन भैया हो, यही जरक से तुहर गाँव है। गांव की महिमा बहुत ज्यादा है, अतक ज्यादा है कि एला हम छोटे छोटे नान नान थोक उन शब्द में बता नहीं सका। हमला समय में आबद्ध हो के चलना है। गांव के माटी के महिमा ला प्रणाम करत आवो। हम जुड़ा थन ओ मानस मंडली के साथ, जे हमर पहुना बन के, आप सबके पहुना बन के, आपके रक्से गांव के हृदय स्थल में माँ सरस्वती के दरबार ज्ञान के मंदिर इस विद्यालय परिसर में पधारे हुए उस मानस मंडली को, जिनका नाम है मुक्तवीर मानस मंडली सिंघनगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में एक गढ़ सिंघनगढ़। यद्यपि इतिहास में जो छत्तीसगढ़ कहे जाते हैं, उनका नाम सिंघनगढ़ का नाम शामिल नहीं है, लेकिन हमारे दिल में वो गढ़ बना लिया है। आइए सिंघनगढ़ की पावन माटी को नमन करते हुए जोड़ते हैं जो रिश्तेदारी में हम रक्से और सिंघनगढ़ को एक सूत्र में उस रामचरितमानस की पावन गाथा को नमन करते हुए आइए हम और आप सब आबद्ध होते हैं इस मंडली के साथ, जिनका नाम आप सबके बीच रखा गया। सिंघनगढ़ की मानस मंडली का परिचय पत्र अगर उपलब्ध हो तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर उद्घोषक मंच में प्रस्तुत करें, ताकि हमें बताने में बड़ी सुविधा हो। अभी हमारे भाई पिंटू जी ने बताया कि सिंघनगढ़ की मानस मंडली वो मानस मंडली है जिनमें एक से एक नगीने भरे हुए हैं।
आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे संचार के साधनों से जिनके कला का संचार होता है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की खुशबू जिनके कला और जिनके वाणी के माध्यम से प्रसारित होती है, ऐसे मंडली को, ऐसे माध्यमों को आइए हम आप सब दर्शन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं मानस दर्शन जीवन अर्पण के पटल पर। आदरणीय जन, ये मानस दर्शन जीवन अर्पण है क्या? यूं तो रक्से की मानस मंडलियां पूरे छत्तीसगढ़ में छाई हुई रहती है और भाई पिंटू पटेल की मानस मंडली से विभिन्न मंचों में मुलाकात होते रहती है और आपके गांव में मानस का आयोजन भी लंबे समय हुए हो रहा है, लेकिन पहली बार आपके गांव के मंच में ये मानस दर्शन जीवन अर्पण का बैनर लगा हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये है क्या मानस दर्शन जीवन अर्पण? एक ऐसा संगठन, एक ऐसा समूह जो आज पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के अड़ोसी पड़ोसी जितने भी राज्य हैं वहां तक जिनके कार्य की महक जो है, सुगंधी जो है फैल चुकी है, वो मानस दर्शन। जब पूरे दुनिया में कोरोना नामक महामारी का प्रकोप छाया हुआ था, हम अपने घरों पर कैद थे, हम अपने घर से बाहर मंदिर में पूजा करने के लिए भी नहीं जा सकते थे, हाट बाजार भी नहीं जा सकते थे, जो है घर में उसी में अपने गुजारा करो, ये हमारे ऊपर नीति नियम लागू कर दिया गया था और जरूरी भी था। कहीं पर कोई कथा पंडाल, कोई भागवत रामायण का कार्यक्रम नहीं हो रहा था। तब क्या किया जाए? अरे ऐसे में हम अपने घर में मानसिक रोग से पीड़ित हो जाएंगे, हम परमात्मा राम के गुणानुवाद करने के मौसम में अपने घर में कैसे कैद रहें, क्या करें? ये मन जो है बड़ा छटपटा रहा था। तब एक दीपक नाम का जिज्ञासु जो पूरे छत्तीसगढ़ में एक नई पहल, एक नई खोज, एक नई अनुसंधान के रूप में उभरा और जिनको हम कहते हैं दीपक गुहा जी मानस जिज्ञासु, उन्होंने सोचा कि जब सरकार ने कह दिया है कि मानस स्कूलों में बच्चों को मोबाइल के माध्यम से पढ़ाया जाए, ऑनलाइन पढ़ाई करवाया जाए, सरकार ने आदेश दिया और हम शिक्षक लोग जो है प्रयास भी किए। और आदरणीय दीपक गुहा जी जो कि खुद पेशे से एक शिक्षक हैं, उनके मन में आया जब हम बच्चों को स्कूल में ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं या अपने घर में बैठ करके बच्चों को जब ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, तो क्या रामायण की कथा, रामायण की मंडलियों को हम ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से नहीं जोड़ सकते? उन्होंने शुरुआत की, पहल किया और ये शुरुआत रंग लाई और मानस दर्शन जीवन अर्पण नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना मोबाइल पर। आदरणीय जन, यूं तो मोबाइल बहुत बदनाम है, हर माता पिता, हर घर में परेशानी है कि बच्चे जो है अपने तमाम कार्यों को छोड़ करके मोबाइल में बिजी रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई से इनका नाता जो है टूट चुका है और सबको बिगाड़ने वाला, घर परिवार को तोड़ने वाला अगर कोई है तो वो मोबाइल है। ये बदनामी मोबाइल को मिली है, लेकिन आदरणीय दीपक जी ने इसका ऐसा इस्तेमाल किया कि बदनामी तो दूर, आज ये मशहूर हो गया। मोबाइल इतना मशहूर हुआ कि मानस दर्शन जीवन अर्पण के माध्यम से ऑनलाइन रामायण मंडलियों को जोड़ा गया, बड़े बड़े वक्ताओं को जो मानस के क्षेत्र में प्रवचन देते हैं उनको रोज के रोज जोड़ा गया, बड़े बड़े तपस्वी, ज्ञानी, मुनि, ध्यानी जो भारत देश के कोने कोने में रहते हैं उनको जोड़ा गया और रोज रामायण का प्रवचन करवाया गया। यह है मानस दर्शन। और उसके बाद इस मानस दर्शन जीवन अर्पण व्हाट्सएप समूह ने एक ऐसा कमाल दिखाया कि पूरे छत्तीसगढ़ में इनका नाम रोशन हो गया और पिछले साल ऑनलाइन के बाद एक ऑफलाइन का बृहद कार्यक्रम बेमेतरा जिले के ग्राम भिमौरी में आयोजित हुआ। आज हम रक्से की जमीन पर खड़े हुए हैं, ये रक्से की जमीन पर खड़े हुए जिस आयोजन के लिए हम और आप सभी इकट्ठे हुए हैं, ये दूसरा आयोजन है। आइए उस कर्णधार को हम नमन करते हैं, भाई दीपक जी को नमन करते हैं और दो शब्द भाई दीपक जी जो कि प्रणेता हैं हमारे मानस दर्शन जीवन अर्पण के, उन पर कह करके मैं मानस मंडली के साथ मुखातिब होना चाहता हूँ कि ठहर गई थी दुनिया, हर काम आगे टलता रहा। ठहर गई थी दुनिया, ठहर गई थी सारी दुनिया, हर काम आगे टलता रहा, पर सिक्का मेरे राम का, पर सिक्का मेरे राम का कोरोना में भी चलता रहा। ग्रस न ले अधर्म का अंधेरा, कहीं धर्म के प्रकाश को।
कृष्ण नाले अधर्म का अंधेरा कहीं धर्म के प्रकाश को। मानस दर्शन का दीपक पूरे छत्तीसगढ़ में जलता रहा। मानस दर्शन का दीपक पूरे छत्तीसगढ़ में जलता रहा। और भाई दीपक जी के साथ आरडी साहू जी, पिंटू भाई जी, आदरणीय कनस कोमरे सर जी, आदरणीय भैया डीएल सिन्हा जी जैसे बहुत से धुरंधरों ने इसमें सहयोग दिया। और आज मानस दर्शन जीवन अर्पण का दीपक आपके मंच में जल रहा है, जिनके आलोक से हम और आप सब आलोकित हो रहे हैं। आइए मुक्तवीर मानस परिवार सिंघनगढ़ के साथ हम जुड़ते हैं। मंडली ने अपना परिचय पत्र हम तक प्रसिद्ध किया है, जिनमें व्याख्याकार की आसंदी पर विराजे हुए श्री प्रहलाद निषाद जी, जिनके बारे में कहा गया कि बहुत ही ख्याति नाम पंडवानी गायक है। और पंडवानी गायक के साथ साथ वो मानस के भी बड़े ही प्रकांड विद्वान व्यक्ति हैं, जिनकी व्याख्या से हम सभी लाभान्वित होंगे। गायन सुर को दुलार देंगे आदरणीय भैया पोषम साहू जी और हेमराज सिन्हा जी। ये जुगलबंदी स्वर की और बहुत ही मीठी आवाज इस गांव की वादियों में गुंजने वाली है। गायिका के रूप में एक नारी स्वर, बालिका स्वर भी आप सबको सम्मोहित करने वाली है। उस बालिका का, उस गायिका का नाम होता है सरला साहू। हारमोनियम पर संगत करने वाले फनकार का नाम है श्री लूक राम जी। तबला वादन करने वाले श्री जोहन गंधर्व जी। ढोलक पर थाप होगा होमन साहू जी का। बेंजो की स्वरलहरी छेड़ेंगे श्री तुकाराम जी। आर्गन बजाएंगे श्री तुकेराम साहू जी। बांसुरी पर, जी हाँ, बांसुरी की तान बड़ी ही मीठी लगती है और ये मीठी तान भरने वाले आदरणीय भाई हेमराज जी सिन्हा। और ऑक्टोपेड बजाने वाले धनराज जी हैं। समस्त कलाकारों का रक्से की इस पावन जमी पर, इस मंच पर, हृदय स्थल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। और हम चाहते हैं कि आप अपने साजों को सामंजस्य में ले लीजिए। हमें अनुमति दीजिए हरी रोशनी प्रज्वलित करने के लिए। इसके पहले निवेदन कि अपने साजों को एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। हेलो 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 हरिओ 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 हरिओ
हेलो हेलो हरिओम 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 जय श्री राम। 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 हरि 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 जी 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 हरि ओम। आइए ग्राम रक्षे की पावन सरजमी को नमन करते हुए परमात्मा राम के चरणों में भावना के पुष्प अर्पित करते हुए समस्त देवी देवताओं को जो इस गांव की माटी में निवासरत हैं और रक्षक बन करके सबको घर घर खुशियां बांट रहे हैं, उन सभी देवी देवताओं को इस मानस प्रांगण में भावपूर्ण आमंत्रण प्रेषित करते हुए समस्त ग्रामवासी रक्षे के चरणों में निवेदन करते हुए कि अतिथि मंडलियों का क्रम प्रारंभ हो चुका है और अतिथि मंडलियों में से प्रथम पुष्प के रूप में मुक्तवीर मानस परिवार सिंघनगढ़, जो कि बहुत ही नामी मंडली है मानस के क्षेत्र में, उन्हें हम मंच समर्पित करने जा रहे हैं। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारें और मानस की बहती हुई इस गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। भर देगा हरा रंग ये सावन हरा रंग भर देगा, जगह कोई जवाब मिलेगा, कोई सवाली तो मिले। अरे हम भी चाहते हैं कि हरी रोशनी जला दे सिंघनगढ़ वालों को, हम भी चाहते हैं कि हरी रोशनी जला दे सिंघनगढ़ वालों के लिए, पर इसके पहले आपकी ओर से ताली तो मिले, ताली तो मिले, ताली तो मिले। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।
धरती पियरा चंद्र की भरत पियरा चंद्र की जय। अब आप सबके बीच एक धरती बंधन प्रस्तुत है।
रायगढ़ हावे तुगर तोरे मोरे मुकुट सरगो जायो बिलासपुर है सरगो जायो बिलासपुर है बनिया रायपुर कलिया सही हाथी सुगर पवन रायपुर कलिया सही हाथी सुगर पवन सुरुग मस्त सोहे जनिया नाम गावे नवाकर धनिया महू पावे करो तोरे जय हो छत्तीसगढ़ जय हो छत्तीसगढ़ जय हो छत्तीसगढ़ जय हो भरत प्रिय चंद्र की बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय बोलिए श्री मुक्तेश्वर भगवान की जय बोलिए श्री वीरेश्वर भगवान की जय अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतिये नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणौ रघुवर बिमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। अनंत नाम रूपों में अभिव्यक्त अहमत्व प्रस्फुरित महामहिम स्वात्म स्वरूप सकल चराचर वृंद एवं समुपस्थित आत्म जिज्ञासुगण मानस दर्शन जीवन दर्पण के तत्वाधान में मानस महाकुंभ 2022 के सम्मान अवसर में उपस्थित तुलसी मानस स्थान के अध्यक्ष महोदय वर्मा सर, इस मानस को जन जन तक पहुंचाने वाले सूर्य की किरण की तरह सबको दीपक दिखाने वाले हमारे मानस जिज्ञासु गुहा जी और बाहर से आए हुए हमारे जितने भी मानस पुत्र हैं, मानस के विद्वान हैं, समस्त ग्रामवासी
एवं आसपास के आए हुए सभी सज्जनों के चरण कमल में श्री मुक्तवीर मानस परिवार सिंहनगढ़ जिला कबीरधाम की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बड़ी खुशी की बात है ये जो जिन जगह में कार्यक्रम के जिन गांव में कार्यक्रम के आयोजन हुआ तो वहाँ महान संत के समाधि स्थल है। आप मन से निवेदन करूँ आप जरूर दर्शन करो। काबर बहुत हमार मानस जिज्ञासु मानस के प्रवक्ता मानस पहली आए हुई हैं। इस सामने में जो उन्हें स्वामी श्री वीर सिंह जी देव जिला वीरेश्वर आश्रम रक्षे के नाम से जाने जाते स्वामी अध्यात्म के सार्वभौम सिद्धांत जिला के थे। महर्षि मुक्तदेव भगवान सार्वभौम सिद्धांत के प्रचार करत और वो धमधा में एक संत के ऊपर कृपा हुई जेखर नाम स्वामी वीर सिंह जी देव यहाँ विराजमान है। साक्षात हर गुरु पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा दोनों पूर्णिमा भव्य मनाए जाते। जबकि भी शिष्य है स्वामी जी सब आते हैं आके और गुरु पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा में दो ठीक महान आयोजन होते सत्संग के। तो ऐसे गुरुदेव भगवान के चरण कमल में उकर छत्र छाया में आके और आप मन के दर्शन हुआ थे। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है भैया हो। मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो दुर्लभम तत्व दर्शन दुर्लभम सहजावस्था सदगुरु करुणाम बिना। सबसे पहली तो ये मानव जीवन मिलना बड़ा दुर्लभ है। मानव जीवन मिल गए तो भगवत प्रेमी सज्जनों तत्व के दर्शन होना बड़ा दुर्लभ है। तत्व के दर्शन भी हो गए तो भगवत प्रेमी सहज अवस्था में आना बड़ा दुर्लभ है। अब इस सहज अवस्था कब आते तो भगवत प्रेमी सज्जनों गुरुदेव भगवान की जब कृपा होते सदगुरु भगवान की कृपा होते तो ये सहज अवस्था थे। अब ये सहज अवस्था ला जाने पर सहज अवस्था ला पहचाने पर गुरुदेव के सदगुरुदेव भगवान के चरण कमल के रज की जरूरत है। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा असुरुचि सुबास सरसय अनुरागा अमियमूरी मय चूरन चारु शमन सकल भवरुज परिवार। भगवान गुरुदेव भगवान के जब तक चरण के रजला चरणामृत बना के पान नहीं करबो जब तक रजाभिषेक नहीं करबो तब तक भगवत प्रेमी सजनों वो सहज अवस्था आने वाला नहीं है। और सहज अवस्था में ही आए के का भगवत प्रेमी सजन उपाय ये मानस दर्शन जीवन अर्पण हमला संदेश देते रामचरित्र मानस के माध्यम से जिसमें हम चर्चा भगवत प्रेमी स्वर रखना चाहतन। श्री रामचरित्र मानस के प्रथम सोपान जिला बाल कांड की थन नाम महिमा में ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान रामचरित सतकोटि महा लिय महेश जिय जान सियावर रामचंद्र की जय। नाम की महिमा वास्तव में सबके पता है हमला मगर वास्तव में भगवत प्रेमी सज्जनों पर नाम के पता नहीं है। मोर नाम लकुनो प्रहलाद धर दिन कखरो नाम केतकू है कखरो नाम बैसाखू है। भगवत प्रेमी सज्जनों नाम बताई नाम के अनुसार चलत हन मगर वास्तव में अपन नाम वास्तव में का नाम है वो नाम के हमला पता नहीं है। और जब तक अपन नाम के पता नहीं है तो भगवत प्रेमी सज्जनों संसार की का पता लगाई जी। नाम यदि जानना है तो वास्तव में सदगुरु के शरण में जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ एक दिन की घटना है। भगवान भोलेनाथ ऐसे भगवान भोलेनाथ इथे पार्वती बोला बहुत जोरदार भूख लगे
मैया पार्वती कहते महाराज मैं स्नान नहीं करे हूँ, स्नान करे के ही बाद में मैं चूल्हा चौकी चालू करता हूँ। वास्तव में माता जी मन भी चाहिए स्नान करे के ही बाद भोजन पानी बनाना चाहिए, शुद्ध मन से, शुद्ध काया से, पवित्र मन से भोजन करने वाला, प्रसाद पाने वाला भी उस शुद्धता हाथियों में। मैया पार्वती कहे मैं अभी स्नान करूं, स्नान करे के बाद में विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करूं, ओकर बाद में महाराज मैं भोजन बनाऊं, ये मोर नियम है। भगवान भोलेनाथ की तब तो मैं मर गया हूं, अभी नहाऊ, ओकर बाद में विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करूं, ओकर बाद में भोजन देहू, तब तो मैं भूख में मैं मर गया हूं। अरे करके कहे एक ठीक है देवी, आप विष्णु सहस्त्र नाम करे के बाद में भोजन पका था ना? हाँ। तो कहे एक ठीक बात है, आज मैं अच्छा तुला मंत्र देते एकदम विष्णु सहस्त्र नाम एक डहार और एक ठीक नाम एक डहार। तो कहे महाराज का राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। एक मंत्र का एक बार राम कहा और जैसे राम की वे अरे करके कहे विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर होते, ओकर बाद पूरा जो कारोबार चालू हो जाए। तो भगवत प्रेमी सज्जनों माँ पार्वती की थे, कहे महाराज विष्णु सहस्त्र नाम एक डहार और राम ऐसे एक बार। हाँ, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ मिल जाता, फल मिल जाता। भगवान भोलेनाथ के आज्ञा ला पालन करके देवी एक बार राम, ये भगवत प्रेमी सज्जनों राम कोई देश के नाम न है, राम कोई व्यक्ति के नाम न है, राम कोई वस्तु के नाम न है, राम तो भगवत प्रेमी सज्जनों एक व्यापक सत्ता है। बसै निरंतर आत्मा सब घट आठवयाम, ताही ते संतन धरियो राम ताही कर नाम। सकल चराचर में रमे के कारण सकल चराचर में वह मैं हूं बोल रहा, वो भगवान परमात्मा व्यापक हूँ याते विष्णु और करसक हूँ याते कृष्ण और बृहद महान याते ब्रह्म मेरो नाम है। इंद्री प्रतिपालक हूँ ताही ते गोपाल भाखे और सब में राम है, सब में रमत याते मेरो नाम राम है। सब में रमे के कारण वो राम थे। व्यापक तत्व सब के अंदर में विराजमान, वो भगवान के नाम ला कहे भगवान भोलेनाथ ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान रामचरित कोटि महा लिय महेश जिय जानी। आओ चर्चा करबो एक सुंदर से भजन के बाद में। बोलिए सियावर रामचंद्र की। प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की जय। लहर मारी मानस गंगा लहर मारी मानस गंगा डुबकी लगन चुना तरी। लहर मारी मानस गंगा डुबकी लगन चुना तरी। लहर मारी मानस गंगा डुबकी लगन चुना तरी।
ये गंगा के चार घाट कहे कंचन है तोर काया माटी के समान भैया माटी के समान। ये गंगा के चार घाट कहे न मोर मान भैया कहना मोर मान। कंचन है तोर काया माटी के समान भैया माटी के समान। हवक से उड़ जाएगा हवक से उड़ जाएगा डुबकी लगा चोला दरिया लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगा चोला दरिया लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगा चोला दरिया। माटी के उड़ना यो माटी के बिछौना माटी के बिछौना तुलसी के माला ये मिले हवसला। माटी के उड़ना यो माटी के बिछौना माटी के बिछौना तुलसी के बिलवा ये मिले हवै तोला मिले हवै तोला। पानी में घुर जाइना पानी में घुर जाएगा डुबकी लगा ले चोला दरिया लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगा ले चोला दरिया लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगा ले चोला दरिया। लेके आए माया बजरिया में माया बजरिया तेरा जाले ने आया बजरिया में आया बजरिया काले के आए ने माया बजरिया में माया बजरिया तेरा जाले ने आया बजरिया में आया पानी में घुर जाएगा हवक से उड़ जाइना डुबकी लगा ले चोला दरिया लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगा ले चोला दरिया लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगा ले चोला दरिया लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगा ले चोला दरिया लहर मारे मानस गंगा डुबकी लगा ले चोला दरिया। प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ब्रह्म राम के नाम वरदायक वरदान रामचरित सतकोटि महा लिय महेश जिय जा। आओ वास्तव में ब्रह्म राम सगुण और निर्गुण ये जो 3.5 हाथ के क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा ये जो दिखे भगवत प्रेमी सजनों वास्तव यही भगवान के सगुण राम है और अंदर में जो बोला थे वही निर्गुण ब्रह्म है। भगवत प्रेमी सजनों आओ मैं यही निवेदन करूं ये प्रसंग के माध्यम से कि नाम यदि जानना है वास्तव में काबर राम सकै नाम गुण गाई नाम के गुण ला साक्षात राम नहीं गा सके। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी की थे कि भैया रामन सकै नाम गुण गाई काबर नाम के ही प्रसाद से भोलेनाथ आज शिव धाम भेद शिव धाम कृपाला के पद में प्रतिष्ठित नाम के ही प्रताप से प्रहलाद संसारी भक्त शिरोमणि नाम के ही प्रताप से नारद महाराज जी देवर्षि
तो एक स्थिति भगवत प्रेमी सज्जनों नाम जानना जरूरी है। अब वो नाम है भगवत प्रेमी सज्जनों भगवान के मैं हूं। अब वो मैं जो नाम है वो भगवत प्रेमी सज्जनों सार्वभौमिक नाम है। शेखर संसार में कोई विरोध नहीं कर सके। हिंदू हो, मुसलमान हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, ऐसा जो नाम है वही वास्तव में भगवान के वास्तविक नाम है। ये निवेदन करते हुए आओ पीला बत्ती के संकेत है। आओ आज की कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम है। आओ यही में निवेदन एक भजन के पश्चात आप मन से विराम लेबो। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलो सदगुरु स्वामीनाथ की जय।
अभी हम और आप सब देख और सुन रहे थे मुक्तवीर मानस परिवार सिंहगढ़, और जिनकी मनभावन प्रस्तुति से हम और आप सब लाभान्वित हुए हैं। वास्तव में लगता है कि इस मंडली को बुला करके, आमंत्रित करके और इस मंच में जगह दे करके हमने कोई गलती नहीं की है, तो कृपया एक बार जोरदार तालियां बजावें। बहुत ही मनभावन मानस मंडली। ये मलाल का विषय हो सकता है कि हमने इस मंडली को पर्याप्त समय नहीं दिया। सिर्फ ले देकर के 35 मिनट का समय मंडली को दे पाए, और 35 मिनट के समय में, नाजुक समय में वक्ता जो है किस बात को बताए और फनकार गायक जो है कौन सी गीत को गाए। क्योंकि हम सभी मानस के इस आयोजन में एक नहीं बल्कि कई कड़ियों को जोड़ करके बैठे हुए हैं। मानस मंडलियों की प्रस्तुतिकरण भी होना है, और राष्ट्रीय संत जो महाराष्ट्र से पधारे हैं, मानस महारथी शुक्ल जी महाराज हमारे बीच पधारने वाले हैं इस मंच में, उनको भी सुनना है। साथ ही साथ ऑनलाइन मानस प्रतियोगिता महाकुंभ के रूप में हुआ, उनका पुरस्कार वितरण भी करना है। इसलिए बहुत थोड़ा समय मानस मंडलियों के लिए बच रहा है। हम हाथ जोड़ करके क्षमा चाहते हैं आदरणीय प्रहलाद निषाद जी से कि आदरणीय हम आपको समय नहीं दे पाए, इस बात का हमें मलाल रहेगा। आपने बहुत ही सुंदर समा बांधते हुए अपने समय का सदुपयोग किया, और आपके तमाम फनकारों ने इस मंच को और महफिल को आह्लादित किया है। बहुत ही सुंदर आवाज से आपके गायक गायिका जो है राग छेड़ रहे थे, तब मन ये कह रहा था कि हम किन शब्दों से इनकी तारीफ करें। क्योंकि आदरणीय श्री प्रहलाद निषाद जी तो पहुंचे हुए कलाकार हैं, आकाशवाणी दूरदर्शन जैसे माध्यमों के साथ जनमानस में छाए हुए हैं, और छत्तीसगढ़ के धीरे धीरे लुप्त हो रही विधा पंडवानी के बहुत ही सिद्ध हस्त कलाकार हैं। लेकिन उनके साथ जो आए हुए और तमाम कलाकार हैं जिनकी गायकी से हम लाभान्वित हो रहे थे, जिनके वादन से हम लाभान्वित हो रहे थे, उनके लिए मैं चंद शब्द कहता हूं। और ये कि दिल्ली को लाल किला और कुतुब मीनार पर नाज है। दिल्ली को लाल किला और कुतुब मीनार पर नाज है। आगरा की प्रसिद्धि वो संगमरमर का ताज है। कोई मुझसे पूछे कि सिंहगढ़ की पहचान क्या है, कोई मुझसे पूछे अरे सिंहगढ़ की पहचान क्या है, तो मैं तो कहूंगा श्री प्रहलाद निषाद और पोषण सरला साहू की आवाज है। पोषण सरला साहू की आवाज है। ये आवाज छत्तीसगढ़ की वादियों में ऐसी ही गूंजती रहे, और ज्यादा तारीफ के शब्द कहने के लिए हमारे पास समय नहीं है। और हम सभी राम भक्तों का हृदय से आभार ज्ञापित करते हुए निवेदन करते हैं इस मन से विदा पाने का। और मन से विदा पाने से पहले जो परंपरा होती है, अतिथि सम्मान के साथ हम बुलाए और उसी मान सम्मान के साथ उन्हें विदा दें, तो यह दस्तूर हमारे छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ के इस पावन धाम, जिसको हम अवधपुर धाम से कोई कम नहीं आंक रहे हैं, आज रक्से की सरजमी को यहाँ पर जो मंडली विदा पाने वाली है, उनके मस्तक पर अबीर गुलाल साज करके इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए विदाई कर्ता के रूप में हम तक नाम पहुंचाए जाएं। और हम चाहेंगे किसी के साथ मानस मंडली को विदाई देकर के हम आगामी मंडली को आप सबके बीच जोड़ें। महर्षि मुक्त मानस परिवार फेलवा खुदा, जिन्होंने ऑनलाइन मानस मंथन महाकुंभ में प्रथम स्थान प्राप्त किया, और उस मानस मंडली को हम आमंत्रित करने वाले हैं। श्री देवेंद्र हिरवानी जी और श्रीमान भिरगांव से दीनू राम जी।
का लाइन है। हेलो जी। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आइए आदरणीय जन, विद्युत प्रवाह अवरुद्ध होने के कारण से हम थोड़े से विलंब फिर हो चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम की पूरी तैयारी बड़े ही सुंदर ढंग से, बहुत ही जोश खरोश के साथ हमारे रक्से के भाइयों ने, माताओं बहनों ने सब मिलकर के किए हैं। और अभी प्रथम मंडली के रूप में सिंघनगढ़ की मानस मंडली को हम देख और सुन रहे थे, जिनके विदाई के लिए आदरणीय भैया देवेंद्र हिरवानी जी, जो कि बहुत ही जाने माने मंजे हुए कवि हैं और हमारे संयोजक मंडल के सम्मानीय सदस्य हैं, और श्री दीनूराम जी निषाद पार्षद हैं बिरगांव से, वार्ड नंबर 6 से। और आप दोनों के द्वारा मानस मंडली को विदाई देने की पुनीत परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। विदा दे रहे हैं अपनों को हम, विदा दे रहे हैं अपनों को हम, कैसे बताएं किसको बताएं कितना है गम, विदा दे रहे हैं अपनों को हम। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मानस मंडली को विदा दीजिएगा। और निवेदन करते हैं आदरणीय निषाद जी के चरणों में कि भविष्य में ऐसा कोई सुखद संयोग फिर से बनेगा तो रक्से की पावन माटी में आपका फिर से आना होगा और आपके आने से यहाँ का मौसम फिर से सुहाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ लीजिए मानस मंडली को ग्राम रक्से के इस हृदय मन से सादर स्नेहिल विदाई ज्ञापित करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके पहले एक सूचना है, आज के इस पुनीत आयोजन को सफल बनाने के लिए बहुत से दानवीरों ने दान की घोषणा किए हैं, और उन सभी दानवीरों से, क्योंकि ये सभी अलग अलग गांवों से हैं, छत्तीसगढ़ के विभिन्न कोने से हैं, नाम लिखवाए हैं, पम्पलेट में उनका नाम भी छपा हुआ है। तो आप सबसे निवेदन है कि हमारे माखन भैया जी भिभौरी बिमेदरा वाले काउंटर पर बैठे हुए हैं, कूपन लेकर के आप जो दान की घोषणा किए हैं वो दान की राशि वहां जमा कर दें। और अगर किसी भाई बहन को नया नाम लिखवाना है कि मैं भी सहयोग देना चाहता हूं या देना चाहती हूं, तो ऐसे मानस प्रेमी भाई बहन भी सादर आमंत्रित हैं कि आप आकर के दान देकर के रसीद प्राप्त कर सकते हैं। और लीजिए, हम आगामी पुष्प के रूप में रक्से की इस पावन सरजमी पर महर्षि मुक्त मानस परिवार को आमंत्रण प्रेषित करने वाले हैं। आप आए, ये मंचन समय आपका है। आदरणीय महर्षि मुक्त मानस परिवार भेलवा कुदा, जी हाँ, भेलवा कुदा की मानस मंडली वो मानस मंडली है जो मानस दर्शन जीवन अर्पण के बैनर तले आयोजित ऑनलाइन मानस महाकुंभ मानस मंथन 2022 में इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अर्जित किया। धमतरी जिले से ताल्लुक रखने वाली यह मानस मंडली हमारे बीच कबीर धाम की पावन जिला, पावन धरती, पावन सरजमी पर अवस्थित ग्राम रक्से की पावन माटी में वो धीरे धीरे अपने पावन कदमों को बढ़ाते हुए पहुंच रही है। मानस मंडली को हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमें सुनाने राम कहानी, देखो भाई बहनों टोली आ रही है कि मन को भा रही है। हमें सुनाने राम कहानी, देखो भाई बहनों टोली आ गई है कि मन को भा गई है। इतना बढ़िया अनुशासन और वेशभूषा की रंगत मन को भा गई है, क्यों टोली आ गई है। हमें सुनाने राम कहानी, देखो भाई बहनों टोली आ गई है कि मन को भा गई है। जिन चरणों से आप पधारे उन चरणों का वंदन है।
जिन चरणों से आप पधारे उन चरणों का वंदन है। रक्से के पावन सरजमी पर आपका लाख लाख अभिनंदन है, लाख लाख अभिनंदन है। महर्षि मुक्त मानस परिवार, जी हाँ, स्वामी महर्षि मुक्तानंद के पावन परम शिष्य श्री वीर सिंह की सरजमी को नमन करने के लिए यहाँ पर महर्षि मुक्त मानस परिवार का शुभागमन हुआ है। निवेदन करते हैं आप आसन ग्रहण करें, यथा योग्य स्थान ग्रहण करें। परम सौभाग्य हम सबका है कि आज छत्तीसगढ़ के चुनिंदा मानस मंडलियों के साथ साथ मानस के क्षेत्र में काम करने वाले छत्तीसगढ़ के पूरे कोने कोने में फैले हुए मानस मोतियों को रक्से की सरजमी पर आप सबने आमंत्रण किया है। और ऐसा सौभाग्य मेरे ख्याल से पहली बार की मानस के क्षेत्र में काम करने वाले लोग इतनी संख्या में छत्तीसगढ़ के कोने कोने से पधारे हों, मुझे लगता है कि यह पहला अवसर होगा। यूं तो मंडलियां आती हैं जाती हैं, ब्याजेंगे आप आसन ग्रहण करेंगे। आपके स्वागत अभिनंदन में हम जोड़ना चाहेंगे जिनके द्वारा मस्तकाभिषेक किया जाना है, वंदन अभिनंदन किया जाना है। आप हैं भैया भागवत साहू जी रक्से वाले और श्री लतेल जायसवाल जी मांढर रायपुर से हैं। आप समाज सेवक हैं और द्वितीय पुरस्कार के प्रदाता हैं। ऑनलाइन मानस मंथन महाकुंभ के आयोजन में द्वितीय पुरस्कार आपने दिया, आपके सौजन्य से मिला। श्री लतेल जायसवाल जी मांढर रायपुर वाले और भागवत साहू जी के द्वारा भेलवा कुदा की मानस मंडली को सम्मान दी जानी है, वंदन अभिनंदन की जानी है। व्याख्याकार आदरणीय वैष्णव जी के साथ साथ महर्षि मुक्त मानस परिवार का पूरा परिचय सृजन साउंड सर्विस के प्रोवाइडर मांढर से हैं और जिनका नाम श्री लतेल जायसवाल जी हमने अभी वाचन किया है। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और धमतरी जिले के सभी मानस मोती यहाँ पर पधार रहे हैं, आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन। आपके आने से यहाँ का मौसम बहुत ही खुशनुमा और सुहाना लग रहा है। सभी श्रेष्ठ ज्येष्ठ लोगों को सादर नमन वंदन अभिनंदन करते हैं। आदरणीय वैष्णव जी व्याख्याकार की आसंदी पर विराजे हुए हैं और मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से कोई भी प्रसंग आप निज इच्छा अनुसार चयनित कर सकते हैं। अयोध्या कांड से महर्षि मुक्त मानस परिवार भेलवा गुदा, जिनका पूरा परिचय आप सबके बीच हम रखना चाह रहे हैं। पंडित श्री कुलेश्वर वैष्णव जी, अब जिनके नाम में ही पंडित जुड़ा हुआ हो तो उनके ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। बहुत ही विद्वान व्यक्ति और धर्म कर्म के मानने और जानने वाले पंडित श्री कुलेश्वर वैष्णव जी व्याख्याकार की भूमिका में है। गायन स्वर को दुलार देने वाले आदरणीय भैया श्री हिमांशु वैष्णव जी बहुत ही मधुर आवाज के धनी हैं। हारमोनियम पर संगत प्रदान करते हैं स्वयं ही पंडित श्री कुलेश्वर वैष्णव जी। तबला वादन करने के लिए श्री हिमालय वैष्णव जी और बेंजो वादन करने के लिए श्री रुद्रेश वैष्णव जी। आर्गन पर संगत श्री हिमांशु वैष्णव जी। ये सारे के सारे वैष्णव परिवार पूरे परिवार के साथ भिड़े हुए हैं परमात्मा राम की पावन गाथा कहने और सुनने के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाएं वैष्णव परिवार के लिए। साथ में आदरणीय नरेश सिन्हा जी मंजीरा वादन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। घुंघरू की रुंझुन आवाज देंगे श्री डगेश्वर निषाद जी। कोरस में सहयोग श्री गोविंद सिंह जी का मिलेगा और अन्य सहयोगी के रूप में श्री भगत पटेल जी का आगमन हुआ है। अभी सिंघनगढ़ की मानस मंडली के व्याख्याकार महोदय बता रहे थे कि इस गांव की महिमा क्या है, महानता क्या है, महत्ता क्या है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि मैं आदरणीय भैया पिंटू जी से कल निवेदन किया कि भैया आपके गांव रक्से में हम पहली बार आ रहे हैं और आपके गांव के इतिहास से, यहाँ की प्रसिद्धि से, यहाँ की महत्ता से हम वाकिफ नहीं है, कृपया कोई जानकारी हमें बताइए। तो उन्होंने यहाँ के पूरे जो महिमा है, महानता इस माटी की, आपके गांव की, जिनसे आप लोग भी वाकिफ नहीं होंगे। बहुत से लोग अपने गांव के बारे में नहीं जानते होंगे और जो इस गांव में बहू बन करके आई हुई हैं, उन बहुओं को तो मालूम नहीं होगा कि हम रक्से में रहते हैं, लेकिन रक्से की महिमा क्या है। मैं बहुत जल्दी आपके गांव की महानता के बारे में बताना चाहूंगा जो मुझे जानकारी मिली है। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा और उसके पश्चात भेलवा कुदा की मानस मंडली हम इस मंच को समर्पित करेंगे कि रक्से गांव की विशेषता क्या है। पहली विशेषता यह है कि 45 सालों से अखंड नवधा रामायण का आयोजन यहाँ होता है। 45 वर्षों से
फिर मैंने पूछा कि भैया और आगे बताइए, तो उन्होंने कहा कि 2008 से 15 तक प्रति वर्ष लगातार 9 कुंडी गायत्री यज्ञ का आयोजन होता है और साल में प्रतिदिन बीरेश्वर आश्रम रक्से में सत्संग कीर्तन और विशेष बीरेश्वर समिति रक्से के द्वारा किया जाता है। स्वामी महर्षि मुक्तानंद के शिष्य श्री वीर सिंह देव जी के समाधि स्थल रक्से में है और इसके आगे की बीरेश्वर आश्रम रक्से में प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा व कार्तिक पूर्णिमा पर राष्ट्रीय स्तर का बड़ा भव्य आयोजन होता है। एक और विशेषता इस गांव की कि शाला विकास हेतु 4 एकड़ का दान, 4 एकड़ जमीन का दान स्वर्गीय भीखम साहू द्वारा व स्वर्गीय खेमिल साहू के द्वारा 50,000 नगद दान 1998 में दिया गया। ऐसे दानवीरों की जमी है ये रक्से गांव। सुंदर मोड़ छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी फिल्म के निर्माता चोवा कुमार जी साहू व मुख्य अभिनेता श्री भुवनेश्वर साहू का निवास स्थान ये रक्से गांव। और क्या महिमा है, विद्यालय परिसर जहां आयोजन हो रहा है उस परिसर में वृक्षारोपण व गार्डन क्यारी का निर्माण शाला विकास समिति, ग्राम विकास समिति और ग्राम वासियों के द्वारा किया गया। ये विशेषता है। रक्से में एक नहीं बल्कि 5 मानस मंडलियां चल रही है परमात्मा राम की पावन गाथा को फैलाने के लिए। अगली विशेषता की रक्से से संचालित 2 छत्तीसगढ़ी नाच पार्टी जो निरंतर बुकिंग में रहती है, दशमत के फूल नाच पार्टी और माटी के महिमा नाच पार्टी, ये विशेषता इस गांव की। और आसपास में आध्यात्मिक कार्यक्रम में सबसे अग्रणी ग्राम रक्से है और 10 साल के बच्चों से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक यहाँ कलाकारी के क्षेत्र में जाने जाते हैं। ये कलाकारों का गढ़ है ग्राम रक्से और अपने जिले सहित छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध प्रभाकर गुदुम बाजा पार्टी रक्से से संचालित है। विगत 20 वर्षों से गुदुम बाजा पार्टी संचालित है। और विशेषता इस गांव की, प्रति गुरुवार माता शीतला प्रांगण पर सेवा जस पूरे वर्ष गाया जाता है। माता शीतला के भवन में महिला सेवा मंडली, पुरुष सेवा जस मंडली द्वारा संपन्न होता है। और एक और विशेषता कि जवाहर नवोदय विद्यालय हेतु नवोदय तैयारी केंद्र रक्से में है, जहां से 114 बच्चे आज तक नवोदय विद्यालय में चयन किए जा चुके हैं। ये इस गांव की महिमा है। और इसी के साथ साथ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रक्से करीब 30 गांव के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का केंद्र है। ये नालंदा है, ये तक्षशिला जैसे यहाँ प्रसिद्धि है इस गांव की। ये माटी की महिमा मैं गाकर कैसे तृप्त हूँ, किन शब्दों से इस गांव की माटी की महिमा गाऊं। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं इस गांव की माटी की महानता अभी समय अभाव में कह नहीं पा रहा हूँ। इस माटी को नमन करते हैं, जिस माटी में हम सौभाग्यवश पधारे हैं, पहुंचे हैं। ये हमारा सौभाग्य है, परमात्मा राम की कृपा है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन किया जाना है। आदरणीय जन, आपके आमंत्रण पर, जी हां, मानस दर्शन जीवन अर्पण के बैनर तले आयोजित समस्त ग्रामवासी रक्से के सहयोग से जो कार्यक्रम चल रहा है, इस आयोजन में पूरे छत्तीसगढ़ के मानस मनुष्यों का आगमन हुआ है, जिनमें तुलसी मानस प्रतिष्ठान के तमाम पदाधिकारीगण, राजमानस संघ छत्तीसगढ़ के तमाम पदाधिकारीगण, रायपुर जिला मानस संघ के तमाम पदाधिकारीगण, बेमेतरा जिला के मानस संघ के तमाम पदाधिकारीगण, गरियाबंद जिला के मानस संघ के तमाम पदाधिकारीगण और बस्तर अंचल से भी तमाम मानस पदाधिकारीगण पधारे हुए हैं। हम चाहेंगे कि समय अभाव में सभी अतिथियों के अलग अलग नाम और अलग अलग स्वागत करता नहीं आमंत्रित कर सकते, बहुत लंबी श्रृंखला हो जाएगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे आयोजक समिति के बंधुवर आए और जितने भी अतिथिगण हमारे पंक्ति में बैठे हुए विराजे हुए हैं, उनमें आप पहुंच करके बैच लगा करके, गुलाल लगा करके स्वागत दें, उन्हें सत्कार करें। जिनमें कुछ नाम आप सबके बीच में रख दूं। श्री दीपक गुहा जी जो कि मानस दर्शन के प्रणेता हैं, आरडी साहू जी, आदरणीय श्री गोपाल राम जी वर्मा अध्यक्ष तुलसी मानस प्रतिष्ठान, श्री DL सिन्हा जी, और इसी कड़ी में आदरणीय श्री कनसराम कुमरे सर जी, आदरणीय श्री पुरानी ग्राम जी साहू धमतरी जिला से, आदरणीय श्री ठोकेलाल देवांगन जी बेमेतरा जिला से, श्री मदन लाल सिन्हा जी बेमेतरा से, श्री लतेल जायसवाल जी मांडर रायपुर से द्वितीय पुरस्कार के प्रदाता, श्री दीनू राम निषाद जी बिरगांव रायपुर पार्षद, श्री सुमित निषाद जी बिरगांव से, श्री राम हृदय वर्मा जी बेमेतरा से, श्री नरोत्तम वर्मा जी सोट बेरला से, माखन साहू जी आदरणीय भैया भिभौरी से बेरला वाले, महाराज जी दीन सर जी, महाराज दीन धीवर सर जी,
आदरणीय दीपक सर जी, आदरणीय श्री आर डी साहू जी, श्री DL सिन्हा जी, आदरणीय कनक सर जी, आदरणीय पिंटू भाई जी, आदरणीय हिरवानी जी, आप सभी से निवेदन है कि आप मानस आयोजन के इस पुनीत अवसर के संयोजक हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप आए और अतिथियों के मस्तक पर गुलाल लगा करके, बैच लगा करके स्वागत दें, सत्कार करें, अभिनंदन करें। और मैं अतिथियों का नाम वाचन कर रहा था कि महाराज दिन जी हिवर सर जी भिभौरी बिरला से, सुरेंद्र कुमार जी देवदास भिभौरी बिरला से, श्री मोतीलाल जी साहू भिभौरी बिरला से, श्री सतीश कुमार जी देवदास भिभौरी बिरला से, श्री राम गोपाल जी धिवर भिभौरी बिरला से, श्री हेमंत नेवल जी भिभौरी बिरला से, श्री अचल कुमार जी वैष्णव राजनांदगांव से, श्री देवेंद्र हिरवाने जी राजनांदगांव से, श्री शिवदयाल साहू जी राजनांदगांव से, श्री गोपाल राम साहू जी राजनांदगांव से, श्री ईश्वर सिन्हा जी राजनांदगांव से, श्री पोषण लाल जी सिन्हा बेमेतरा से, और इसी प्रकार से अमेरी से हरिओम मानस मंडली अमेरी रायपुर, और जिनमें डॉक्टर नारायण प्रसाद जी वर्मा, श्री सरजू राम जी साहू, श्री मनबोध राम जी वर्मा, श्री रविशंकर जी पद्मवार, श्री खेदू राम जी वर्मा, श्री मंत्री धीवर जी, और राजमानस संघ के सम्माननीय अध्यक्ष श्री अर्जुनपुरी जी गोस्वामी, सचिव श्री JL देवांगन जी, श्री दानीराम साहू जी कोषाध्यक्ष, श्री चिरंजीव हिरवानी जी प्रचार महामंत्री, श्री योगेश्वर साहू जी उपाध्यक्ष, श्री NR यादव जी सह सचिव, आजीवन सदस्य श्री कमल गंधर्व जी, श्री गणेश राम जी गजकल्ला आजीवन सदस्य राजमानस संघ, ये सभी पदाधिकारी और हमारे अतिथि आज रक्से की जमीन पर, इस मंच पर, इस प्रांगण पर, इस पंडाल पर, मां सरस्वती के इस पावन दरबार में, परमात्मा राम के इस मंदिर में पधारे हुए हैं। आप सभी इन अतिथियों का एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से हार्दिक स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। लीजिए, महर्षि मुक्त मानस परिवार भेलवा खुदा हम सबके बीच है, जिनकी बारी है मानस गान करने की। मैं निवेदन करता हूं कि जिन अतिथियों का हमने नाम लिया है, इसके अलावा अगर कोई अतिथि का नाम वाचन करना छूट गया हो तो हम क्षमा चाहेंगे, और किसी माध्यम से हमें अवगत कराइएगा कि आप भी इतने दूर से आए हैं। आपका नाम भी हम वाचन करेंगे और यथोयोग्य आपको सम्मान और स्थान प्रदान करेंगे। महर्षि मुक्त मानस परिवार के सभी साजिंदों से निवेदन है कि अपने साजों को मिला करके हमें संकेत करिएगा कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, तो हम ये मानस पटल आपको सहर्ष हरिभक्ति के साथ समर्पित करेंगे। लेकिन इसके पहले अपने साजों को सामंजस्य में ले लीजिए। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 श्री राम श्री राम हेलो 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 श्री राम हेलो 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 हेलो।
अभी अतिथियों के आगमन की कड़ी है और इसी बीच रायपुर जिला मानस संघ के पदाधिकारीगण आदरणीय शत्रुघ्न भैया जी, आदरणीय मैसूल भाई जी और उनके साथ सभी पदाधिकारी सदस्यगण पहुंचे हुए हैं। उन सभी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। कृपया हमारे स्वागतकर्ता बंधुगण ध्यान देंगे कि रायपुर जिला से भी पधारे हुए अतिथियों का यथोचित मान सम्मान होवे। और लीजिए हम जुड़ रहे हैं मानस मंडली के साथ, उस मानस मंडली के साथ जो ऑनलाइन मानस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान बनाया। भेलवा कुदा जिला धमतरी की मानस मंडली है। तो इन पंक्तियों के साथ हरी रोशनी इन्हें समर्पित करने वाला हूं कि आज हमारे देश में जो माहौल चल रहा है, अगर आप टीवी समाचार सुनते होंगे, पेपर पढ़ते होंगे, तो देश के मौजूदा हालात से भली भांति परिचित होंगे। अमानुष है वो लोग जो सर तन से जुदा की बात करते हैं। अमानुष है वो लोग, अमानुष है वो लोग जो सर तन से जुदा की बात करते हैं। हम जय श्री राम कहते हैं, वो तो खुदा की बात करते हैं। अरे छोड़ो यार ये जात धर्म के झगड़े को, चलो हम महर्षि मुक्त मानस मंडली भेलवा कुदा की बात करते हैं, भेलवा कुदा की बात करते हैं। बोलिए सियावती रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की गोस्वामी श्री तुलसीदास की जय। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्य मामृता। श्री राम और रामायण के अनुरागी श्रोता भी यहाँ पर उपस्थित सभी राम भक्तगण के श्री चरणों में महर्षि मुक्त मानस परिवार ग्राम भेलवा कुदा के इन बालकों का प्रणाम स्वीकार्य है। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम। रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। आइए संगीत की सुंदर प्रस्तुति के पश्चात चलेंगे राम कथा की। सा नि स ध ग म ध नि सा ग म ध नि सा नि स ध म ग म ध म ग म ग सा नि स ध नि सा। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू दयालु हो प्रसिद्ध बात की, हो प्रसिद्ध बात की। तू पाप पुंज हारी, तू
तू अनाथ को नमोसो नाथ तू अनाथ को गम 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 धम गम गसनि सा धनि नि धनि 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 धम गम स गम धनि सा नाथ तू अनाथ को नमोसो मो समान रत नाही आरती हर दोसो तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी तू दयालु ब्रह्म तू हो जीव तू ठाकुर हो चेरो ब्रह्म तू हो जीव तू सानि धनि धम धम गम ग स धम गम ग गम धनि सानि धम ग स गम धनि सा ब्रह्म तू हो जीव तू ठाकुर हो चेरो तात मात बांधु सखा तात मात बांधु सखा सब विधित मेरो तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी तू दयालु हो प्रसिद्ध पाते के हो प्रसिद्ध पाते के तू पाप पुंज हारी तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी तू दयालु सियावर रामचंद्र शंकर हरि मंगलमूर्ते नमः गणाधिपते नमः वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैसौर सौरभ मानस सरराज हंस धाये मन मंदिर महा मूर्ति ललाम राम राजा धीराज के माता श्री पिता का सहज स्नेह प्राप्त बरसत अनुकंपा हनुमान भक्त लाल के व्यासन महामुकुट मणि महिमा को सके बरनी जिनते है शोभा सब पंडित समाज के मोरे सर्वस्व गुरु मातु पितु स्वामी सभे बंदों पद रेणु राम किंकर महाराज के सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी जियो पितु मातु बचन अनुराग सियावर रामचंद्र की जय। जीवन अर्पण मानस दर्शन जीवन अर्पण महाकुंभ मानस उत्सव पावन धरा रख से आदरणीय दीपक गुहा जी के
ये एक प्रयास जिकर साथ में होकर और साथी हैं, पिंटू भाई हैं, देवल भाई हैं, मैसूर भाई हैं, ये सब और साथ में राजमानस संघ धमतरी, राजमानस संघ रायपुर, तुलसी मानस प्रतिष्ठान, ये सब जिन सम्मानी जन के माध्यम से ये राम कथा की धारा आपके पावन धरा में तय कर लिए। आप सबके हृदय से आभार, धन्यवाद। आपसे के अंतःकरण में निवास करे राम जी ने प्रणाम करत महर्षि समानस मंदिर बेलवा खुदा कहे जाते कि यह भगवान के पावन कथा होते, कोई न कोई रूप में हनुमान जी महाराज नाराज मारते, मारुति नंदन के श्री चरण में मोर सादर शीश नमन। तत्पश्चात एक बार पुनः आप सब लोग धन्यवाद ज्ञापित कर समस्त ग्रामवासी ग्राम रख से आइए राम की कथा में आप सबके हार्दिक अभिनंदन। समय हाँ अब्बड़ कम होते तहन हड़बीड़ हड़बीड़ लागते, काय करूं किसे करूं के बिल्कुल कम समय है। मैं राम और मां के कई कोप भवन में रात भर दशरथ जी महाराज के साथ बात हुई के बाद महारानी के कई सुबह सुबह सुमंत जी महाराज लग गांव के प्रजा मन भेजते हैं। अयोध्या प्रजा रात भर सोई नहीं है उत्सव के मारे, रात भर अयोध्या तैयारी करे जागे है। सुबह सुबह जब देखते कि पीछे ले पहाड़ भूप नित जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। जय राजा है एकदम ब्रह्म मुहूर्त में जाग जात्री से दिन आज बेरा उठी चढ़ गए जागे नहीं, हम लोग बड़ा अचरज लागते। जाई सुमंत जगावह उठाए, जा सुमंत जाके जगा तो राजा जी अतिक पहले सोए काबर है। और सुमंत जी महाराज जाते, महाराज दशरथ को भवन में कई के सामने पड़े हैं और महारानी के कई होकर सामने खड़े हैं। ऐसे लागते जैसे दशरथ जी महाराज कोई चोट खाए, बूढ़ा हाथी आए और कर सामने के कई जन खड़े थे सिंगड़ी के रूप में। सुमंत जी महाराज कुछ बोले थे, पहली महारानी की कई की दधी की जा राम ला बुला के लिया। काबर ये राजा जिन आए थे रात भर राम राम कहा तकलीफ में है, कहा तकलीफ में तेल बोल नहीं बताए तो ते राम ला बुला के ले आते और राम ला ये बता देती। सुमंत जी महाराज तत्काल राम ला लेके आते, रघुकुल दीप ही चले लेवाई। भगवान राम लांके के कई के सामने खड़े करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि भैया ये आज तक के दुख ला सुने घलो नहीं रही थे। काबर वशिष्ठ जी महाराज जब एक नामकरण करते, जो आनंद सिंधु सुखरासी सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम सनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। ये आनंद सिंधु आए और आनंद के सिंधु में दुख के बात कहां भैया। तो ये आज तक के दुख सुने नहीं रही से, लेकिन आज सौभत दुख ला आगू पड़े देखिए दशरथ जी महाराज के रूप में। भगवान राम जाते महारानी के गई अपन पूरा बात बताते कि बोलो दूठन वरदान पसंद है इसमें मांगे और जिनमें भरत पर राजगति तोर पर वनवास और तोर पिताजी हा तोला स्नेह के कारण छोड़ नहीं सकता। बचन जनाए तेरे फंसा डरे हो, अब बचन ला छोड़ा बेटा छोड़ा के मोह फंसे है। अगर अच्छा होशियार बेटा या तो ये काम ते करके तोर पिता की यसला बुढ़ात काल में ते ओकर यसला बचा नीति अपेस के भागी हो जाएगी। और तब राम जी महाराज बोलना शुरू करते माँ के कई के सामने। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि भैया ये बोले में राम जी महाराज बहुत होशियार है। मृदु मंजल जनु बाग विभूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण, ये कर वाणी जनाए कर शब्द जनाए तेन आभूषण ने भैया दूसरा न सुंदरता प्रदान करते। परशुराम जी महाराज जयति बचन रचना अति नागर, महाराज से बचनागर ये बचन के रचना करते और तेन राम माँ के कई के सामने बोलना शुरू करते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शब्द देते, सुनु जननी सोई सुत बड़ भाग। सुनु जननी कौन ने कहा थे कि कई ले भगवान राम कहा थे सुनु के। अब ये क्या सुनना चाहते तो किस जननी सुनना चाहते कि कई जननी सुनना चाहते। काबर बार बार भगवान से एक प्रार्थना करे कि राम कौशल्या के बेटा काबर बनी। राम ला कौशल्या के कोख से जन्म नहीं लेना रही से, बोला तो मोर कोख से जन्म लेना रही से, मोर बेटा बनना रही से। अगर परमात्मा मोला तुम दूसरा बार जन्म देना चाहे, जो विधि दे जन्म कर छोहु हो राम सिया पूत पतोहु। राम अगर बेटा बने, सीता अगर मोर बहू बने, तब मोला भगवान दूसरा बार जन्म दे मत दे जन्म। ये के कई के दिली इच्छा रही से कि मैं राम के जननी बनाऊं।
राम के माँ तो वो अभी है भैया, दिन रात राम ओकरे कमरा में ज्यादा पाते, राम रखे कई के पास में, काबर के कई के पास में भरत है, और भरत यहाँ है कि राम तो रहना ही भरत भैया, भरत रखे पल के छोड़ नहीं सके राम। तो ये भरत के कई के भवन में ही भगवान राम के ज्यादा निवास रहा है, लेकिन माँ के काम तो के कई भगवान में के कई गिनाते स्वयं कथे कि जब तक अकर जननी ही राम के महतारी हैं, कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय प्यारी, मोह कर ही स्नेह विसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा के कई के स्वयं कहना है, जत्का कर माँ हती ने सोच माले मोला ज्यादा प्रेम करते राम हमें कर परीक्षा लेते करके, तो राम हम मोला ज्यादा महतारी बराबर जानते, कौशल्या से ज्यादा मोला मानते, फिर भी के कई की इच्छा से कि फिर भी मैं राम के जननी न हो, जननी तो होकर कौशल्या है, जननी मने जन्म देने वाली माँ, जननी जन्मभूमि जहानवी चाह जनान जनका पंचव दुर्लभा, ये 5 जकार से पैदा होने वाला 5 दुर्लभ है, जननी जन्मभूमि जहानवी जनार्दन और जनक, जिनमें सबसे ज्यादा दुर्लभ है जननी। ये प्रसूति जिन लगे जिन जन्म देने वाली आए, जननी आए, भगवान राम के कई जन आए थे, भगवान राम के जननी बनना चाहते, और भगवान राम आज की जथे सुन जननी सोई सुत बड़े भाई, ते मोर जननी ते सुनना चाहते रहे ना, आज मैं थोड़ा जननी की दे, और जननी भगवान कहते कि दूसरा आदमी सामान्य व्यक्ति को होती तो बोला जन्म ले पर लागती सास के कोख ले, अरे मैं भगवान का कौशल्या कोख ले थोड़े जन्म ले, ओकरो बर तो भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ओकरो सामने में प्रकटे हो जन्म कहाँ ले, तो उसने तो हूँ मान ले कि मोर में राम प्रकट हो, इसके के बेटा मान ले, जननियों की मान ले, आज ले ते मोर जननी सुनु जननी सोई सुत बड़े भागी। दूसरा राम ला जन्म देने वाली जननी माँ कौशल्या आए, लेकिन बनवासी राम ला जन्म देने वाली माँ ये सुनु जननी सोई सुत बड़ा भागी। बनवासी राम लमा के जन्म दे, और तेकर जी भगवान राम कहते कि आज से मैं बनवास जात हूँ, आज मोर नया जन्म होते और मैं जन्म लेता हूँ, तेकर जन्म देने वाली जननी ते हरस सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। दूसरा जननी शब्द के एक अर्थ है जानना, जिन लते पैदा करे हस तेन ल जान, हर माँ जानते पर बेटा जिन पैदा करे ते कर इच्छा का है, वो बेटा का चाहते, के बजे खाते, के बजे सुनते, के बजे उठते, काला किसे करते, काला पहनते, ये सब माँ जिन आए ते जानते, ते कर से थी वो जननी आए। भगवान राम कहते कि ते मोर जननी आज, काबर की मोर इच्छा राज्य में नहीं है, मोर इच्छा तो बनवास जाए के है, नव गयंत रघुवीर मन राजा अलान समा, छूट जानी बन गमन सुनी और आनंद अधिकार। ये माँ ते जाने हस बोला, तेकर से की ते मोर जननी है, हर माँ हाँ अपन बेटा ल जानते कि ओकर बेटा किसे, भरत जी महाराज तब एक जल की किते बोला जान नहीं पाए, राम विरोधी ही थे प्रगट किन्न विधि मोह, जननी तू जननी भाई विधि सन कवन बसाई, अरे ते मोर जननी है, जिन मोला जान नहीं सके थे कैसे जन, आज के बाद में तो जननी नहीं कहा, आज के लिए भरत तो मां ने कहा है, भरत रहते बेटा मत कभी, आज के बाद रिश्ता समाप्त कर दी, तजेव पिता प्रहलाद बंधु में भीषण भरत महतारी, बलि गुरु तजेव कंत ब्रज बनिता भय मुद मंगलकारी, जाके प्रिय नराम होती। भरत जी महाराज के कहना है ते मोला जान नहीं सके कि मोर इच्छाकारी से मैं क्या चाहते हूँ, क्या मैं अध्यक्ष राज्य चाहता हूँ, मैं तो राम ला राजा बनना चाहता हूँ, मैं तो राम के सेवक हूँ, लेकिन ते जननी होके मोला नहीं जान सके, तो ते मोर जननी बने के काबिल नहीं है। तेकर से भरत जी महाराज क्या किसकी ते मोर जननी काबिल नहीं, आज के बाद में तो जननी नहीं कहा, लेकिन राम की ते मोला जाने, मोर जिन इच्छा है तेला ते समझे हस जाने हस, और तेकर से ते मोर जननी के काबिल हस, और भगवान राम के कैला सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जय पितु मातु बचन अनुरागी, ये माँ वो बेटा बड़ा भाग्यवान है धरती में, जिन माता पिता के बचन में अनुरक्त हैं, पिता और माता, पिता ने पहले रखे, माँ ने बाद में रखा, एक बजे के बाद चलता। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम।
मेरे नाथ ले लो मुझे भी शरण में, चरण में तुम्हारे लो मैं आ गया हूँ। मेरे नाथ ले लो मुझे भी शरण में, चरण में तुम्हारे लो मैं आ गया हूँ। मेरे नाथ ले लो मुझे भी शरण में, चरण में तुम्हारे लो मैं आ गया हूँ। बुला के मैं जग को तुम्हारे भजन में तुम्हारे लो मैं आ गया हूँ। मेरे नाथ ले लो मुझे भी शरण में, चरण में तुम्हारे लो मैं आ गया हूँ। नहीं चाह जीने कि दुख ना मरण की, नहीं चाह जीने कि दुख ना मरण की, नहीं सोचना मुझको भव से तरन की, नहीं सोचना मुझको भव से तरन की। अगर धूल मिल जाए तेरे चरण की शरण में तुम्हारे लो मैं आ गया हूँ। मेरे नाथ ले लो मुझे भी शरण में, चरण में तुम्हारे लो मैं आ गया हूँ। हमें भात दे दो, हमें ज्ञान दे दो, हमें भात दे दो, हमें ज्ञान दे दो। धरूं ध्यान तेरा ये वरदान दे दो, धरूं ध्यान तेरा ये वरदान दे दो। अगर धूल मिल जाए तेरे चरण की शरण में तुम्हारे लो मैं आ गया हूँ। मेरे नाथ ले लो मुझे भी शरण में, चरण में तुम्हारे लो मैं आ गया हूँ। भजन में तुम्हारे लो मैं आ गया हूँ। शरण में तुम्हारे लो मैं आ गया हूँ। भजन में तुम्हारे लो मैं आ गया हूँ।
सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय पितु मातु बचन अनुरागी। भगवान राघवेंद्र जी महाराज बचन रचनागर है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे चलई जोग जल बक्र गति जतपि सलील समान। भगवान राम के जिन बोले के सलील है तेन तो एकदम समाने सलील सम। लेकिन के कई जन आए तेकर सामने बोला थे के कई गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते भैया तरिया में पानी जन आए तो एकदम बराबर भरे रहते तिहाले जोंक जब रहेंगी टेढ़गा चलेंगी वो सोच नहीं रहे पानी हम सोच रहे ना तो लेकिन नहीं वो पानी सोच है तेकर बावजूद अपन टेढ़गा चाल है तब कहाँ सोच रहे तो के कई जन आए तेकर सामने वचन रचनागर राम जी महाराज बोलत है सलील सब एकदम शीतल ठंडक पानी बराबर भगवान राम के वचन हैं। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी जे पितु मातु वचन अनुरागी। किसकी माँ जिन हर पिता और माता के वचन में अनुरक्त है। अनुचित उचित विचारित जे पालहि पितु बैन। अनुचित उचित विचारित जी पिताजी के आज्ञा में पिताजी के वचन में का गलत बोला थे का सही बोला थे तेकर विचार नहीं करना चाहिए पालन करना ही चाहिए। अगर वो सच्चा पिता है तो वो अनुचित बात बोल नहीं सके। नकली पिता होई तबे बोली असली पिता होई तो अनुचित बात बेटा बोल ही किसी। अनुचित उचित विचार तजीजे पालई पितु बैन। चाहे पिताजी के वचन जैसा भी हो पालन करना है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं परशुराम पितु आज्ञा राखी मारो मातु जगत सब साखी। परशुराम जी महाराज अपन पिताजी के आज्ञा में मां के गर्दन काट दी सकते। परशुराम लोग पिता जमदग्नि किसके बेटा परशुराम ऐसे गलती करके आए तो मां ये गला काट दे तत्काल फरसा निकाल धड़ से 1 मिनट की देरी। पिता के वचन पालन करे खाती पुत्र ययाति यौवन दयो। ययाति के बेटा मन जवानी अर्पण कर दिन अपन बाप में बिना सोचे समझे पिताजी के वचन जनाए तेना सब धर्म के मूल आए। पिताजी के आगे पिताजी स्वयं धर्म स्वरूप आए और वो कर आज्ञा जनाए तो धर्म के मूल आए। अगर आज मैं कहूं चूक जाऊं प्रथम गनई मोहि मूढ़ समाचार। आज बोला ये सौभाग्य मिले है जय पितु मातु वचन पिता और माता के वचन तो यहाँ पितल पहली रखे है एक की वचन जनाए पिता की ही फंसे। माता के वचन नहीं पिता के वचन है। और नीचे चौपाई में तनय मातु पितु मातल पहली लकी काबर तो सिंहारा ये ला तुष्टि प्रदान करना है के कैला तेकर स्थिति मातल संतुष्टि प्रदान करना है और पिता के वचन के पालन करना है। तो पिता के वचन जेना है तेन ला भगवान राम जी महाराज कहते कि माँ जिन लड़का जनाए जिन बेटा जनाए जिन अपन माता पिता के वचन ला अनुराग भाव से भैया संतान के 3 रूप उत्तम मध्यम और निकृष्ट। ये एक संतान जिन पिताजी त्यार थे तेकर बाद दादा के बात ला सुने के बाद घलो नहीं करे छोड़ न रहा एक बेटा है पिताजी के वचन ला सुने के बाद में कनवा के करही खिसियात गाली दे अपन ददल ये जब कभी मुझल तैयार थे ऐसे कहा तो वो अपन ददल खिसियात काम कर ही लेकिन वो गाली नहीं खिसियात से कर बात काम कर। और एक बेटा जिन्हा पिता के फेस न देखे चेहरा देखे भाव देखे और पिताजी चाहते का वो कर उत्तम ये उत्तम बेटा आया। और जैन पिताजी के कहे बात भी जैन ध्यान नहीं दे पिता सम्मान नहीं दे ऐसा पुत्र तो पुत्र कहना ही ठीक नहीं। पुत्र जैन आए जैन पिता ला धर्म स्वरूप मान के ओकर वचन ला पालन करे में पिता के आज्ञा भैया वो पालक है आदमी जैन आए जैन पिताजी ला
पालक थे और एक तरफ पालक थे भगवान विष्णु ला विश्व भरण पोषण कर जोई पूरा संसार के पालन पोषण करने वाला है विष्णु और पिताजी ला हमेशा कागजात में जब लिखे तो पालक पिताजी के नाम रहे तो पिताजी है विष्णु स्वरूप आया और तेकर से दी पिताजी के आज्ञा ला पालन करना चाहिए भगवान राम जी नाय तेन सुन जननी सोई सुत बड़भागी जे मातु बचन अनुरागी जिन अपन माता पिता के वचन में अनुरक्त हैं ऐसा पुत्र जिनाए जिन संसार में बड़ा भाग्यवान है वो भाग्यवान बेटा है राम भगवान स्वयं कहते हैं कि माता मैं जिन आपकी आज्ञा के पालन करत हूँ मुनिजन मिलन विशेष मन सब ही भांत हित मोर तेहि महापितु आयस बहुरी संपत जननी तोर भरत प्राण प्रिय पावहि राज ये भगवान राम और माँ की कई जिन सुनना चाहते भगवान सुना देते इतनी मोर जननी के और एक बार पुनः आप सबके चरणावी में प्रणाम करत जिन संत विराजमान है तेकर उनके चरण में प्रणाम करत मैं अपन वाणी विराम देता हूँ। आइए भजन के बाद हम आपसे विदा लेते हैं। सियावर रामचंद्र शंकर लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग हो गई मैली मोरी चुनरिया गोरे बदन से गोरी चुनरिया हो गई मैली मोरी चुनरिया गोरे बदन से गोरी चुनरिया हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग भूल गई सब बचन विदा के खो गई मैं ससुराल में आके भूल गई सब वचन विदा के खो गई मैं ससुराल में आके हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग गोरी चुनरिया तुम मोरी मैल है माया जा गोरी चुनरिया तुम मोरी मैल है माया जा ओ दुनिया मोर बाबुल का घर ये दुनिया ससुराल हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग आधी तरह
दृत तानुम तान देर नादिम तनन दृतता धूम तदेर नादिम तनन दृतता धूम तदेर नादिम नदेर देर तान तुम तार ताने तानी धीम तनन नन दृत धातर करतानि तानि 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 धीम तनन दृत तानुम तान देर नादिम तनन दृतता धूम तदेर ना सप्त सुरन 3 ग्राम बंसी बागेर ससनि सनि निधनि धस पम मग धा कम मगर सा धाधा त्रिगुण चरण धरण धरत पाग परत नहीं परण झांझर झन के झन नन 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 नादिम दीन तनुम नन नन तन तन नादि तनन दे तानुम तान देरे नादिम तनन दे ता धूम तदेरे नादिम तनन देरे ता नदर धीम तनुम धीम तनन नन धीम तनन नन धीम तनन नन धीम धूम तनन धीम धूम तनन धीम धूम तनन धीम धूम नदी दि तुम दि नदी दि तुम दि तुम दि तुम दि तुम दि तुम दि तुम तदि तुम तदि तुम तदि तुम अगड़ तुम तकाम धा अगड़ तुम तकाम धा अगड़ तुम तकाम धा धीम तनन धीर तान तान देर नादिम तनन धीरता धूम तदेर नादिम तनन धीरता 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 सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद। महर्षि मुक्त मानस परिवार भेलवा खुदा जिला धमतरी की मन भावन प्रस्तुति का हम और आप सब आनंद ले रहे थे। आदरणीय जन ग्राम रक्से के रहवासियों के अंदर विराजे हुए परमात्मा राम के दर्शन को हम सब कर पा रहे हैं। आप सबके हृदय में छलछलाती हुई श्रद्धा भक्ति ये आस्था प्रत्यक्ष है। ये पंडाल छोटा पड़ गया, इतनी उमस भरी गर्मी में भी आप सभी इतने आस्था और चाव के साथ बैठ करके राम कथा श्रवण कर रहे हैं। ये रक्से गांव की माटी की महिमा है। जी हाँ, आप सबके दिलों में संत वीर सिंह की मूरत है। आप सबके हृदय में संत वीर सिंह की मूरत है। उनकी कृपा से यह गांव बहुत ही खूबसूरत है। मानस दर्शन जीवन अर्पण सदा आभारी रहेगा। मगर इस घड़ी में आप सबकी तालियों की जरूरत है। आप सभी तालियां बजा करके इस मानस मंडली के प्रति आभार ज्ञापित करें, जिस मानस मंडली ने हम सबको अयोध्या कांड के पावन प्रसंग सुना करके बहुत ही सार्थक संदेश दिया है। परमात्मा राम 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं। माता के और पिता के यश को संवर्धन करने के लिए, माता पिता के यश को बढ़ाने के लिए बिना कोई गलती किए परमात्मा राम 14 वर्ष के लिए वनवास निकल रहे हैं। तो इस प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यही बातें आदरणीय श्री कुलेश्वर महाराज जी बता रहे थे। और निश्चित ही माँ बाप की बातों को मान करके हम जैसे नाचीज संतान जो है धन्य हो सकते हैं। और आपकी उच्च कोटि की व्याख्यान पर आदरणीय भैया JL देवांगन जी सचिव राजमानस संघ ने 100 रुपए की राशि भेंट किए हैं। और इस कथा प्रसंग को कई अलग अलग व्याख्याकार लोग अलग अलग ढंग से परोसते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कैकेयी ने बहुत बड़ी गलती की कि राम को अनायास ही बेमतलब के ही 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। लेकिन आदरणीय पंडित जी महाराज के श्रीमुख से सुनने के बाद जी अभी बहुत ही सुंदर ताल मात्राओं से सुसज्जित मानस मंडली और बहुत ही राग और अनुराग से गाने वाले भजन से आह्लादित होकर के हमारे राजमानस संघ जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष माननीय श्री गुरुदेव अर्जुन पुरी जी गोस्वामी ने पूरे 200 रुपए की राशि भेंट की है। तो मैं कह रहा था कि बहुत से व्याख्याकार इस प्रसंग पर मां कैकेयी को ताना देते हैं, उलाहना देते हैं कि उसने 14 वर्ष का वनवास दे दिया। लेकिन 14 वर्ष के वनवास देने के पीछे मां कैकेयी की भावना क्या थी, इसको हमने व्याख्याकार आदरणीय कुलेश्वर महाराज जी के श्रीमुख से जाना है। तब मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे भी टीकाकार हैं जो मानस की मर्यादा को खंडित करते हैं। ऐसे भी टीकाकार हैं जो मानस की मर्यादा को खंडित करते हैं, कैकेयी को बदनाम और रावण को महिमा मंडित करते हैं। अध्ययन की, चिंतन की जरूरत है, तब व्याख्या करें।
जैसे भेलवा कुदा वाले आदरणीय कुलेश्वर पंडित करते हैं, आदरणीय पंडित करते हैं। आदरणीय पंडित जी ने बहुत ही खूबसूरत व्याख्या की है और उनके सुपुत्र भाई हिमांशु ने बहुत ही सुंदर गा करके जनमानस को आह्लादित किया है। मैं तो ज्यादा संगीत के बारे में जानता भी नहीं हूं, तो भाई हिमांशु जी के सम्मान में 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि बसंती मौसम में कोयल हर बाग में गाते हैं, बसंती मौसम में कोयल हर बाग में गाते हैं, प्रेम के तराने परवाने जलते आग में गाते हैं। मुझे संगीत की समझ नहीं है ज्यादा, मगर इतना तो समझता हूं भाई हिमांशु, आप जो भी गाते हैं बड़े अनुराग में गाते हैं, जो भी गाते हैं बड़े अनुराग में गाते हैं। और अनुराग में गाने वाली मानस मंडली को हम विदा देने के लिए आदरणीय श्री कुंभकर्ण सिन्हा जी, जो कि हमारे मानस दर्शन जीवन अर्पण की बहुत ही सम्मानीय शख्सियत हैं, उन्होंने 100 रुपए की राशि भेजी है। इस राशि को आप तक पहुंचा करके विदाई की रस्म अदायगी करने के लिए आदरणीय श्री सागर दास जी मानिकपुरी, हमारे मानस दर्शन जीवन अर्पण के बहुत ही अनन्य सेवक सहयोगी, और जिन्होंने 1100 रुपए की सहयोग राशि इस आयोजन के लिए दिए हैं। और साथ में श्री NR यादव जी, राजमानस संघ जिला धमतरी से सह सचिव, आप भी आमंत्रित हैं। आप दोनों आए और आकर के मानस की बगिया को गुलजार कर रहे मानस मंडली को सधन्यवाद ये भेंट की सामग्री प्रदान करें। और निश्चित ही इस मंडली ने अपने गायकी के माध्यम से, अपने कथा प्रसंग के माध्यम से हमें बहुत ही सार्थक संदेश दिया है। जनमानस इनके इस उपकार के लिए उन्हें क्या कहें। हम तो ये कहते हैं कि कोई कहता है बड़े धनवान होते हैं, कोई कहता है बड़े धनवान होते हैं, जिनके बाजुओं में दम बड़े बलवान होते हैं, जिनके बाजुओं में दम बड़े बलवान होते हैं, बड़ा माँ बाप से कोई हो नहीं सकता। ये सच है दोस्तों, माँ बाप ही भगवान होते हैं, माँ बाप ही भगवान होते हैं, माँ बाप ही भगवान होते हैं। और जी श्री महेंद्र सर जी धमतरी जिला से हमारे बड़े ही आदरणीय पधार चुके हैं, उनसे निवेदन है कि आप लोग अतिथि दीर्घा में विराजेंगे, आसन ग्रहण करेंगे। और अभी हम जुड़े हुए हैं महर्षि मुक्त मानस परिवार भेलवा कुदा की विदाई की बेला है, और इसके पश्चात हम बालिका मानस मंडली राजनांदगांव से जुड़ेंगे। जी हाँ, नवदीप बालिका मानस मंडली जिला राजनांदगांव की प्रस्तुति होगी। इसके पहले आदरणीय महाराज जी और उनके आए हुए सभी राम भक्त, राम के अनुयायियों के मस्तक पर अबीर टीका जो साजा जा रहा है, ये सिर्फ विदाई का नहीं है, बल्कि भविष्य में ये सुखद कल्पना की जा रही है कि परमात्मा राम की कृपा होगी, यह मानस मंच फिर से गुलजार होगा, तो इस बगिया में आपका फिर से इंतजार होगा। इन्हीं भावों के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ आपके माथे पर ये गुलाल अबीर टीका साज करके हम ये रस्म निभा रहे हैं, परिपाटी निभा रहे हैं। और माताएं, बहनें और भाईजन, हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत ही खूबसूरत परंपरा है, जब भी हम अतिथि मेहमानों को विदाई देते हैं तो कुछ न कुछ भेंट अवश्य देते हैं। लेकिन आज हम इस मानस मंडली को विदा दे रहे हैं तो हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है शुभकामना के अलावा। तब मैं पंडित कुलेश्वर महाराज जी के चरणों में 4 पंक्ति शब्द पुष्प के रूप में समर्पित करना चाहता हूं, और रक्से वालों की ओर से ये बात कहना चाहता हूं कि हम नहीं कहा था कि तुम्हार खातिर अपन प्राण देवो, हम नहीं कहा था कि तुम्हार खातिर अपन प्राण देवो, हम नहीं कहा था कि तुम्हार खातिर चांद तारा ला तोड़ के लान देवो, हम नहीं कहा था कि तुम्हार खातिर अपन प्राण देवो, हम नहीं कहा था कि तुम्हार खातिर चांद तारा ला तोड़ के लान देवो। फिर अतका भरोसा देवाथन भेलवा कुदा वाले हो, फिर अतका भरोसा जरूर देवाथन भेलवा कुदा वाले हो, जब भी आहू रक्से गांव में एक लोटा पानी और मीठा जबान देवो, एक लोटा पानी और मीठा जबान देवो, एक लोटा पानी और मीठा जबान देवो। ये आशा, ये भाव के साथ लीजिए महाराज जी आपको स्नेह सादर विदाई ज्ञापित करते हैं। और तत्पश्चात इस मानस की बगिया को गुलजार करने के लिए यूं तो संचालन के क्रम में भी बहुत से संचालक आपके बीच आएंगे, लेकिन अभी जिसकी बारी थी मानस दर्शन जीवन अर्पण में जो कार्यक्रम हुआ, उनमें संचालन विधा पर भी प्रतियोगिता हुई, जिनमें बस्तर अंचल के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध मंच संचालिका का स्थान प्रथम स्थान के रूप में लगा है, और वो इस मंच में भी संचालन करके आप सबके बीच मुखातिब होंगे, लेकिन शायद अभी उपस्थित नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में उनके स्थान पर भाई
पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, जानकारी मिल रही है कि 5 मिनट पहुंचने वाले हैं। तो लीजिए, अभी हमारे मानस धाम में रक्से गांव में जो महानुभाव पधारे हुए हैं, आदरणीय श्री अर्जुन साहू जी, राजा वर्मा जी, ईश्वर यादव जी, दीपक साहू जी, गौतम भट्ट जी, और आपके अलावा जिला मानस संघ रायपुर छत्तीसगढ़ से संरक्षक श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी, पूर्व अध्यक्ष पंडित श्री जगदीश वर्मा जी, वर्तमान अध्यक्ष हैं, सचिव श्री चिमन लाल साहू जी, और संचालक श्री मेसुल साहू जी, संगठन मंत्री श्री लतेल जायसवाल जी, संरक्षक निर्णायक मार्गदर्शन जीवन अर्पण श्री नारायण प्रसाद जी वर्मा, और संगठन मंत्री श्री सरजूराम साहू जी, प्रचार मंत्री श्री रविशंकर पद्मावार जी, और श्री मनबोध वर्मा जी, श्री खेदूराम वर्मा जी, श्री मंत्री धीवर जी, और आपके साथ ही राम कुमार जी शर्मा जी बेमेतरा से हैं, और यहीं से आदर्श मानस मंडली देवादा बेमेतरा, और आपकी ओर से इस गांव से, इस धाम से जो आए हुए राम रसिक हैं, जिनमें श्री राम कुमार शर्मा जी, श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, श्री जीवन साहू जी, श्री हेमधर परगनिया जी, श्री टुमन वर्मा जी, श्री हृदय विश्वकर्मा जी, श्री अवध निर्मलकर जी, और संजय सेन जी, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वीकार करें समस्त ग्रामवासी रक्से की ओर से, मानस दर्शन जीवन अर्पण की ओर से। आदरणीय श्री लीलार सिन्हा जी बालोद जिला से चैनगंज वाले हैं, बहुत ही जाने माने रवानी हैं, उनका भी शुभागमन इस धराधाम में हुआ है। आदरणीय श्री लल्लू राम वर्मा जी, बहुत ही ख्याति नाम व्यक्ति मानस के क्षेत्र में भिलाई से, उनका भी शुभागमन हुआ है, सौभाग्य हम सबका है। ऐसे महान धुरंधरों का आगमन मानस के क्षेत्र में ऊर्जा स्थापित करने वाले और मानस की लकीरों को जनमानस तक पहुंचाने वाले समस्त राम भक्तों का इस हृदय मंच में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आइए, मानस के इस पावन प्रांगण में बड़ी संख्या में उपस्थित बेटियां, बहुएं, इस गांव की माताएं बैठी हुई हैं। उनके ही समान बहन बेटियां जो हैं, मानस की टोली बना करके परमात्मा राम के गुणानुवाद करने की जिम्मेदारी उठाए हुए आप सबके बीच पहुंच रही हैं। और आइए, मैं चाहूंगा ये समय हम आमंत्रण दें उन्हें, और आमंत्रण की इस कड़ी में श्रीमती सविता सोन के स्थान पर आरडी सर जी को हम आमंत्रित करते हैं, और वो इस समय का सदुपयोग करें। और मानस मंडली जो आगामी हमारे अतिथि हैं, लीजिए, हाँ, श्रीमती सविता सोम का आगमन इस धराधाम में, इस कथा पंडाल की बिल्कुल पास में हो चुका है। हम चाहेंगे कि ये अभी मंचन का और आपके संचालन का समय हो चुका है। आपसे निवेदन है कि आप आए और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। बस्तर की मैना, जी हाँ, बस्तर हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे खूबसूरत मंचन। जी हाँ, आइए, नवदीप बालिका मानस मंडली को हम आमंत्रित करते हैं। आप आइए, पधारिए, और आपका परिचय जो आगामी मंच संचालिका हैं श्रीमती सविता सोन, उनके द्वारा होगा, लेकिन शुभागमन आपका राम कथा की इस मंच में हो। है उजाले की किरण तुम नहीं है बेटियां, है उजाले की किरण तुम नहीं है बेटियां, खुशियों की सौगात है, खुशियों की सौगात है, गम नहीं है बेटियां। बेटे और बेटियों में, बेटे और बेटियों में भेद करना छोड़िए, बेटे और बेटियों में भेद करना छोड़िए। आजकल बेटों से बिल्कुल कम नहीं है बेटियां, आजकल बेटों से बिल्कुल कम नहीं है बेटियां। विराजेंगे आप राजनांदगांव अंबागढ़ चौकी से पधारी हुई ये बेटियां, आपकी तालियों के हकदार तो हैं ही। आप सभी तालियां बजा करके, जी हाँ, जिनके जिम्मेदारी में चूल्हा चौका है,
वही आज राम कहानी की जिम्मेदारी उठाए हुए आप सबके बीच पधारी हुई हैं। आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं चाहूंगा कि अभी जिनका हम नाम उद्घोषित किए हैं, बस्तर अंचल की सुप्रसिद्ध मन संचालिका सविता सोन का आगमन हुआ है। और ये नारी शक्ति वो है जो मानस दर्शन जीवन अर्पण के बैनर तले जो मानस गान महाकुंभ के रूप में आयोजित हुआ, प्रतियोगिता के स्वरूप में आयोजित हुआ। इसमें न सिर्फ हम मंडलियों के लिए बल्कि हम जैसे उद्घोषक मन संचालकों के लिए भी प्रतियोगिता रखी गई थी, जिनमें हम सबको पछाड़ते हुए, हम जैसे पुरुष संचालकों को पछाड़ते हुए एक नारी शक्ति ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये नारी समाज के लिए बड़े गर्व की बात है। वास्तव में आप गर्व करते हैं तो तालियां बजा दीजिए उनके लिए। और मैं चाहूंगा कि नारी शक्ति बस्तर की मैना श्रीमती सविता सोन मंच में पधारें और स्वागत स्वीकार करें। और दुर्ग जिले के बहुत ही ख्याति नाम और पूरे छत्तीसगढ़ से बहुत ही मशहूर व्याख्याकार वक्रतुंड मानस परिवार के और साथ ही साथ बड़े बड़े लोक कला मंचों के बड़े सम्मानीय आदरणीय उद्घोषक रह चुके आदरणीय भैया श्री त्रिता चंद्राकर का शुभागमन हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं देख पा रहा हूं कि आदरणीय श्री लोकेश गायकवाड़ जी का भी शुभागमन इस मंच में हुआ, इस पटल में हुआ है। आप जैसे दूरस्थ अंचलों से रहने वाले लोग भी जब यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये मानस दर्शन जीवन अर्पण के इस कार्यक्रम के अपार सफलता का द्योतक है। हम महसूस कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम बहुत ही विराट और अपार सफलता के साथ गतिमान है। और लीजिए श्रीमती, अच्छा आइए, श्रीमती सविता सोन जी मंच में पधारें। और मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय बहना हेमलता साहू से। उन्हें जिम्मेदारी है कि आप मन संचालन विधा में जो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली नारी शक्ति है उनको आप बैच लगा करके सम्मान दें, अभिनंदन करें, जिनका अभी अभी शुभागमन हुआ है। आइए हम बहुत ही भाव के साथ वंदन अभिनंदन उस नारी शक्ति के लिए अबीर गुलाल और साथ ही साथ भाव समेटे हुए मस्तक पर ये गुलाल लगाते हुए समस्त ग्रामवासी रक्षे की ओर से जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट करें आप सभी। आदरणीय दीपक सर जी, आदरणीय श्री आरडी सर जी से निवेदन है कि इधर जो अतिथि दीर्घा में बैठे हुए हैं, जो हमारे आदरणीय लीलार सिन्हा जी हैं, आदरणीय गायकवाड़ जी हैं, आदरणीय जितने भी हमारे आदरणीय भी त्रिता चंद्राकर भैया जी हैं, इन सभी और साथ में आए हुए अतिथियों के मस्तक पर अबीर गुलाल साज करके स्वागत है, अभिनंदन करें बेच लगा करके। और लीजिए, मैं ये मंच और ये माइक संचालन की जिम्मेदारी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना और संदेश आप सबके नाम करता हूं कि इस बालिका मानस मंडली के बाद राष्ट्रीय स्तर के बहुत ही ख्याति नाम सुप्रसिद्ध कथावाचक पूज्यपाद निर्मल कुमार जी शुक्ल मानस महारथी महाराष्ट्र से हमारे मानस ग्राम रक्से में पहुंचे हुए हैं, पधारे हुए हैं। और लीजिए, उस महाराज जी के चरण रज कुछ ही देर पश्चात अर्थात इस मंडली के बाद इस कथा पंडाल में पढ़ने वाले हैं। आप सभी माताओं बहनों से निवेदन कि आप बैठे रहें। ये पंडाल जो लगा हुआ है बिल्कुल वाटर प्रूफ है, पानी गिरेगा लेकिन आपके ऊपर नहीं गिरेगा, है ना। आप लोग बैठे रहिए। ये खूबसूरती, ये इंतजाम, कितना बड़ा काम किया है ग्राम रक्से वालों ने। और इसमें अगवानी करने वाले भाई पिंटू पटेल जी और भाई रामदत्त को हम विफली भांति जानते हैं कि रामदत्त भाई और पिंटू पटेल के साथ पूरे ग्रामवासी और गांव के नौजवान, युवा वर्ग और सियान और सभी माताएं बहनें बहुत ही शिद्दत के साथ योगदान दे रहे हैं। तो आइए हम उस कथा पंडाल पर जुड़े हुए हैं जेकर बारे में मैं 2 लाइन कही के आप सबसे विदा न हूं। अब ये माइक ला आदरणीय दीदी सविता सोन ला समर्पित करूं कि गर्मी में छत ले बने तो छानी लागते। जब ज्यादा गर्मी करते ना तो मन में होते कि एक छानी वाला घर बने, ऐसे लगते ना। तो गर्मी में छत ले बने तो छानी लागते।
प्यासा ला अमृत ले बने तो पानी लागथे, गर्मी में छत ले बने तो छानी लागथे, प्यासा ला अमृत ले बने तो पानी लागथे। कहाँ जाबो तीरथ व्रत नदिया नरवा मा पूरा आहे, कहाँ जाबो तीरथ व्रत नदिया नरवा मा पूरा आहे। एकर ले तो बने रक्से में होवत ये राम कहानी बने लागथे, राम कहानी बने लागथे। और ये रक्से की राम कहानी को और इसकी बागडोर को मैं समर्पित करने वाला हूं आप सबके पुरजोर तालियों के साथ बस्तर की कोकिल कंठ को, जिनका नाम है श्रीमती सविता सोन। आइए। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले शंकर भगवान की। परम सम्मानी आज मानस दर्शन जीवन अर्पण के तत्वाधान लेकर बैनर तले आज सुंदर मानस मंथन के आयोजन ऑनलाइन कराए के पश्चात सभी जन के एक मुलाकात जरूरी रही से, तो निश्चित ही हम आज ग्राम रक्षे में आए हैं। तो सबसे पहले मैं श्रीमती सविता सोन ग्राम रक्षे के पावन भूया ला सशक्त नमन प्रणाम करत हूँ। साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से जब भी मानस के मंथन करैया जिज्ञासु पिपासु मन एकत्रित हो सबके चरण कमल ला वंदन करत हो। और मोर परिचय ला भाई मन बहुत भारी भरकम ढंग से दीन है तो क्षमा प्रार्थी हूँ। ना मोर पास बोले के क्षमता है, ना बोले के शैली है, ना शब्दों के संग्रह है। जो भी है सिर्फ राम की कृपा और राम के आशीर्वाद से आज आप मन के ग्राम में आप मन के दर्शन लाभ पर आए। निश्चित ही ऑनलाइन जो कार्यक्रम चलाई समर मानस जिज्ञासु सम्मानित दीपक गुहा भैया, मैं उनका भी चरण कमल ला सादर प्रणाम करता हूँ। और एक ऐसे सूत्रधार में बांध दिस और वो सबके आज सुंदर निचोड़, वो सुंदर परिणाम हम अपन ग्राम रक्षे में देखा था। तो मैं कह सकता हूँ कि तरिया नदिया डोबरी, अरे तरिया नदिया डोबरी बर पीपर के छांव सरक सही लागा थे हमला ये रक्षे गांव। धुर्रा माथ लमाई के मुसुर मुसुर मुस्कात, भोला बाबा के दर्शन ले मन गोंदा खिल जात। हसत हसत भुइया कहे, अरे हसत हसत भुइया कहे अपन मन के गोट, सेवा मिलजुल के करबो आदमी दूबर पोट, आदमी दूबर पोट। निसंदेह संत समाज हो। मैं श्रीमती सविता सोन नगरी से और बस्तर से भी मोर एक रिश्ता जुड़े है, तो मोर पहचान बस्तर की माटी से होते बहुत आगाध महसूस करते हो। आज जितना भी जनमानस यहाँ एकत्रित हो जितना भी हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान के पदाधिकारी है, जितना भी राम के जिज्ञासु मन एकत्रित हो, सबके चरण कमल ला नतमस्तक करत हो। और मोर जैसे अबोधला अतका बड़े बड़े हस्ती मन के सामने में माइक ला थमाए हो, शब्दों की कमी पड़ा थे। निश्चित ही मैं बहुत छोटे वो तो भाई मन आगे बढ़ाए बर बहनी ला संचालक बना दिन, मैं उकर चरण कमल ला नतमस्तक करता हूँ। और चल पड़न हमन हम अगले पुष्प के रूप में मातृशक्ति नवदीप बालिका मानस परिवार अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव ला सुने बर। पानी गिरत है लेकिन हम देखा था कि हमार जो टेंट समियाना की व्यवस्था है वाटर प्रूफ है। निश्चित ही पानी के बीच में भी हम आपला सुरक्षित महसूस करत हन। तो हम सबला बड़े ही ध्यान के साथ में मानस के आयोजन में जो रस पियल मिला थे ये ला स्वीकार करना है। चाहे जिस ढंग से भी मानस राम के कथा इतना आसान नहीं है। वास्तव में ये परीक्षा की बेला है कि ऐसा बेला में भी कतका हम अपन आप ला भगवान के समीप में ले जा सकते हैं। तो भावभीनी परिचय मैं जनमानस के बीच में परसना चाहता हूँ। मंचस्थ मानस मंडली के मानस परिवार के नाम है नवदीप मालिका मानस परिवार अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव। और उद्देश्य बहनी मन जनमानस के बीच में बताए के प्रयास करें कि रामचरित मानस के पावन संदेशों को जनमानस तक पहुंचाने का विनम्र प्रयास। निश्चित ही जन समाज आज हम सब पढ़े लिखे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े डिग्री हासिल कर रहे हैं, लेकिन जिस शिक्षा से एक मानव के वास्तविक निर्माण होते विकास होते सच उस शिक्षा की कमी पड़े है। और ऐसे शिक्षा ला जगह खातिर ये मानस मंच के माध्यम से चल पड़े हैं। मोर नवदीप बालिका मानस परिवार के बहनी मन व्याख्याकार के आसंदी पे विराजे हैं श्रीमती हेमलता साहू जी। गायन पक्ष ला भी दुलार देते श्रीमती हेमलता साहू जी। गायिका हेमलता साहू, हारमोनियम हेमलता साहू, चार भूमिका ला एक साथ अदा करत है। तो एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट चाहूँ। ऐसी महान हस्ती, महान विदुषी और महान विभूतु बरजे की एक साथ चार
बहुत बेहतर ढंग से अपन निर्वहन करते हैं। और तबला बजाते सम्माननीय भाई श्री प्रकाश निषाद जी। मंजीरा लिए हुए हैं कुमारी पिंकी निर्मलकर, कुमारी नेहा सारथी। झुनकी और घुंघरू बजाते कुमारी मिनी लता सिन्हा, कुमारी पिंकी निर्मलकर। कोरस में है कुमारी प्रीति निषाद, कुमारी हेमलता निषाद जी। और लीजिए बहनों, अरण्य कांड का मिलान कर लीजिएगा आप। अरण्य कांड दोहा क्रमांक अपने ढंग से आप देख लीजिएगा। अरण्य कांड पे चर्चा करनी है, मिलान कर लीजिएगा। और सभी लोगों से मैं निवेदन चाहूंगी, कृपया शांति बनाए रखिएगा। भगवान को मानने के जानने का तरीका बड़ा गंभीर होता है और हम हंसी ठिठोली करते हुए मनोरंजन के माध्यम से भगवान को ढूंढते हैं जो सही नहीं है। और यही मनोरंजन के साधन में जाते जाते आज हम कितने गर्त की ओर पहुंच गए हैं। आज हम अपनी वातावरण को देखें, आज हम अपने निश्चित में पूरी धरा के जो चारों ओर फैली कुरीतियों को देखो तो कहां से लगता है कि वास्तव में हम इसी मानस मंच में मानस जिज्ञासु, मानस पिपासु, मानस मरबा के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन हमें इतनी क्षमता नहीं है कि आज बिगड़ती सामाजिक परिवेश को सही कर सके। तो आज ऐसा समय आया है कि थोड़ी सी गंभीर मुद्रा में हम वास्तविक में प्रभु की जो अपरंपार लीला है, जो गंभीर ढंग से चिंतन करके पाया जाता है सत्कर्म को, उसमें अपने आप को लगाएं। और लीजिए मेरी बहना, अरण्य कांड का मिलान कर लिए हैं। निश्चित ही अरण्य कांड वन का होता है और अपने आप को जब हम अपने में तन्हा महसूस करते हैं, शरीर भी क्या है, शरीर को भी यदि ऊपर से नीचे तक के देखा जाए तो एक अरण्य है। जिस वन में रह करके हम अपने आप को कहां से कहां ले जा सकते हैं, यथार्थ ढूंढने की बारी आई है। तो बहनों, आप विभिन्न मंचों पे जाकर के शिरकत करके आज इतनी ऊंचाइयां और मुकाम को हासिल किए, फिर भी मंच की मर्यादा और मंच के नियमों से हम सबको रूबरू होना पड़ता है। हरी बत्ती जलते ही हमको मानस गाथ का प्रारंभ करना होता है। पीली बत्ती में हमें 5 मिनट शेष की संदेश देनी होती है और लाल बत्ती की जलते ही हम सब जानते हैं कि हमें इस मंच से क्या, हमें हमेशा के लिए विदा लेना होता है। तो मानस मंचों के हिसाब से 35 मिनट का समय आप सबके लिए निर्धारित किया गया है और 30 मिनट का निर्धारित किया गया है। तो मैं चाहूंगी कि 30 मिनट में ही आप अपनी व्याख्यान, अपनी गायन को सहेजने का, समेटने का कोशिश करके आगामी मंडली को भी सुने जाने और ढेर सारी जो आज की रूपरेखा है उस पर हम अपने समयानुसार उतरे। इन्हीं सद्भावना के साथ में मैं हरिबत्ती के साथ में नवदीप मालिका मानस परिवार को सादर संप्रेषित करती हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हेलो, श्री राम, जय राम। हेलो, हाँ, मैं सर्व समाज को सूचित करता हूँ, मानस दर्शन जीवन अर्पण के बैनर तले आप हम सब बैठे हैं और जिस राष्ट्रीय संत को सुनना है, हमारी बहनों की प्रस्तुति होते ही उनका पदार्पण होगा। राइट 2:30 से हमारे राष्ट्रीय संघ का उद्बोधन होगा। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, बहुत दूर से आए हैं और जिनको सुनने के लिए लोग न जाने 30,000, 40,000, 50,000 खर्च करते हैं और बहुत हमारे प्रेम और स्नेह से, भाई दीपक के प्रेम से वो सहज आ गए हैं, आके आपके गांव में रुके हुए हैं। उनको और कथा के लिए बाहर जाना है, 2:30 बजे उनका निर्धारित समय है, उस समय पर वो मंचस्थ हो जाएंगे। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, आप लोगों से मेरा निवेदन है। श्री राम, जय राम, श्री राम। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया वन्देऽहं
करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूडामणिं नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि सियावर रामचंद्र की जय। इको थोड़ा कम कर दीजिए, इको को थोड़ा कम कर दो। जयति जयति जय जानकी रमणं 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 हमको दे वरदान हमको दे वरदान जयति जयति जय जानकी रमणं जयति जयति जय जानकी रमणं अपना लो मत देर करो प्रभु 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 हम तेरी संतान हम तेरी संतान जयति जयति जय जानकी रमणं जयति जयति जय जानकी रमणं पावन ग्राम रक्से कवर्धा के इस सुंदर धरती पर विराजमान आदरणीय समस्त राम अनुरागी संतजन दयामयी करुणामयी ममतामयी मेरी माताएं और बहनें इस भक्ति रूपी वाटिका में खिले हुए फूलों के समान छोटे छोटे भाई बहनों प्यारे प्यारे बाल गोपालों और मानस दर्शन जीवन अर्पण के इस मंच पर विराजमान हमारे गुरुजन हमारे विद्वज्जन जिनकी कृपा और जिनके आशीर्वाद से ही आज इस मंच पर आप हमें पा रहे हैं। आइए इस प्यारे से मंच पर इस गरिमामय मंच पर आज हम सभी को प्रभु राम की कथा कहने का उनके गुणगान का ये अवसर
हमें मिला है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो मानस में सोता समाज आप सभी के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए, आप सभी के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए आइए हम और आप सब अरण्य कांड दोहा क्रमांक 30 को आधार बनाकर राम चर्चा करें, जहाँ परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, निरख राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। बहुत सुंदर सा प्रसंग है ये। श्री जटायु जी महाराज घायल अवस्था में पड़े होते हैं और प्रभु राम की गोदी में वे अपना प्राण त्यागते हैं। आइए इस प्यारे से प्रसंग को हम और आप सुनेंगे एक प्यारे से भजन के साथ। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। जयति जयति जय जानकी रमणम, जयति जयति जय जानकी रमणम, हमको दे वरदान, हमको दे वरदान, जयति जयति जय प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। आइए प्रभु के चरणों में ये भजन सादर समर्पित है और आप सब मेरे साथ गाएंगे। मनवा राम नाम तू गाले, राम नाम तू गाले, मनवा राम नाम तू गाले, मनवा सुमिरन कर ले सीतापति का, 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 तू भी अलग जगा ले मनवा तन की क्षण भंगुर नौका पर, तन की क्षण भंगुर नौका पर, परदेसी आया तू चढ़कर, परदेसी आया तू चढ़कर, इस तन की क्षण भंगुर नौका पर चढ़कर हम इस संसार में आए हैं। और भजनकार ने हमें परदेसी कहा, क्योंकि परदेसी जो होते हैं वो दूसरे
देश जाते हैं किसी काम से तो वहाँ सदा के लिए नहीं रहते, एक दिन उन्हें लौटकर अपने देश आना ही होता है। तो हम भी वैसा ही करते हैं। संत कबीर जी कहते हैं, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। तो हमारी आत्मा किसी और संसार से आई है और पुनः लौटकर उसी संसार में आएगी। ये संसार जो है वो तो सिर्फ विदेश है, यहाँ कुछ दिन रहने हमारे। तन की क्षण भंगुर नौका पर, तन की क्षण भंगुर नौका पर, परदेसी आया तू चढ़कर, परदेसी आया तू चढ़कर, राम नाम पतवार बना ले, राम नाम पतवार बना ले, नौका पार लगा ले, मनवा राम नाम तू गा। आप भी गाइए मेरे साथ, मनवा राम नाम तू गा ले। कर सरोज सिर पर सिर रामा, कृपा सिंधु मति धीर हो रामा, निरखी राम छवि धाम मुख होरा, विगत भई सब पीर हो रामा। क्या जाने तू प्रभु की माया, क्या जाने तू प्रभु की माया, इस पल धूप तो उस पल छाया, इस पल धूप तो उस पल छाया, क्या देगी दुनिया दस रंगी, क्या देंगे ये साथी संगी, क्या देंगे ये साथी संगी, राम नाम रस पी मत वारे, राम नाम रस पी मत वारे, राम नाम फल खाले, मनवा राम नाम तू गाए, गाए मनवा राम नाम तू गाए। सुमिरन कर ले सीतापति का, सुमिरन कर ले सीतापति का, तू भी अलग जगा ले, मनवा राम नाम तू गाए, गाए मनवा राम नाम तू गाए, राम नाम तू गाए, राम नाम तू गाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। कर सरोज सिर पर सिर, कृपा सिंधु रघुवीर,
निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर, सियावर राम चंद्र की जय। राम कथा प्रेमी श्रोता समाज, आइए जटायु जी महाराज के पावन प्रसंग को आप सभी के बीच हम अपनी मति अनुसार रखने जा रहे हैं। जो गुरुजनों से हमने प्रसाद पाया है, बस उसी प्रसाद को आपके बीच हम बांटने जा रहे हैं। संत कहते हैं, वैसे तो श्री रामचरितमानस में बहुत सारे पशु पक्षियों की चर्चा है, लेकिन श्री रामचरितमानस में दो पक्षियों की बड़ी विशेष चर्चा है, और दो क्यों तीन की विशेष चर्चा है। एक तो काकभूषुंडी जी महाराज है, एक गरुड़ जी महाराज, और एक जटायु जी महाराज। काकभूषुंडी जी महाराज एक ऐसे पक्षी हैं जो मरना नहीं चाहते हैं, और जटायु जी महाराज एक ऐसे पक्षी हैं जो जीना नहीं चाहते। लेकिन क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं, उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, जहाँ रह काक भुषुंडी सुशीला, राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। कई युगों से काकभूषुंडी जी रह रहे हैं इस संसार में, और वो मरना नहीं चाहते, क्योंकि वो जी करके लोगों को राम की कथा सुनाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ श्री जटायु जी को देखिए, हमारे प्रसंग में श्री जटायु जी महाराज जब रावण सीता जी का हरण करके